रोहिणी एंड सार्थक, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू आप ही को फॉर कीपिंग सो मच पेशेंस विद अस क्योंकि बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हुआ है बट इवेंचुअली इट इज़ हैपनिंग, तो हम उस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट बहुत पहले से प्लान था, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे ज्योतिका और रजत वाले पॉडकास्ट पे। जिन्होंने वो नहीं देख रखा वो प्लीज जाके देख लो कि सार्थक और रोहिणी बताओ, इतने कमेंट्स आए कि नाम ही भूल गए मेरा। अरे नहीं रोहिणी, मैं जरा फ्लो में आ रहा था। मुझे एक बड़े ही पक्के सोर्स ने बताया है कि तीनों बहनों में सबसे बिंदास जो बहन है वो मेरे सामने बैठी है। धीरे धीरे अब आपको पता लगेगा, वो अनलॉक होते हैं ना फीचर्स धीरे धीरे। इस बात में कितनी सच्चाई है? कह सकते थोड़ी बहुत है। हाँ? बहुत शरीफ हूँ मैं वैसे। बिंदास बोल रहा हूँ मैं, बिंदास। वही, बट आई एम वेरी गुड। बिंदास नहीं ज्यादा, बहुत संस्कारी बहू भी हूँ, अब तो माँ भी हूँ। या आपका क्या कहना है इस बात पे? बिंदास, फुल ऑन बिंदास। और सार्थक? एक्चुअली हम दोनों बहुत सिमिलर है, वेरी सिमिलर। आप अगर हमारी सिमिलैरिटीज और पसंद देखोगे काफी हद तक सेम है, एक्सेप्ट जहाँ पे मतलब प्लेलिस्ट आ जाती है वहाँ सिमिलैरिटी बहुत लो है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी आप खाने को लेके देख लो, या हमारे घूमने फिरने, या मतलब शॉपिंग एंड ऑल। हम एक टाइप के, वैसे यूजुअली कपल में क्या होता है, एक बहुत टाइम लेता है शॉपिंग के लिए, एक बहुत कम। हम दोनों जाएंगे 5 मिनट में हमारी शॉपिंग हो जाती है। यस, हमको ज़्यादा टाइम लेता है। हमको ये कि अगर पहली बार में पसंद आ गया आगे, वरना हम देखेंगे नहीं। पूरे स्टोर में हम घंटे ट्राई भी हम बहुत मुश्किल से कभी करते हैं, अगर कर लिया तो। नहीं तो नहीं करते। और खाने का भी हमारा प्री डिसाइडेड होता है, मतलब ये चाहे जितना मर्जी मेन्यू देख ले, एट द एंड इसने इंडियन ही खाना है। बट मैं जितने मर्जी मेन्यू देख लूँ, जो मैंने सबसे पहले बोल दिया ना खाना मैंने वही है, तो बहुत क्लियर होता है। और इसको ये भी पता है कि अगर मैंने मना किया है पर अगर ये नहीं लेके आया तो इसी के खाने में से जाने वाला है। तो हमेशा एक्स्ट्रा खाना भी होना चाहिए साथ में। ये यूजुअली बहुत सारे कपल्स के साथ होता है ये वाला। तो मतलब हमारा फिक्स्ड है सब कुछ एक्सेप्ट प्लेलिस्ट। हाँ, वो उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। प्लेलिस्ट तो बहुत ही डिफरेंट है। बहुत। क्या सुनते हो आप? सिर्फ मैं तो पंजाबी। ज्यादा पंजाबी सुनता हूँ। ज्यादा नहीं, सिर्फ पंजाबी। कौन है फेवरेट सिंगर आपका? फेवरेट सिंगर तो बहुत सारे हैं। सिद्धू मूसेवाला भी है और अर्जुन ढिल्लो भी है। हार्डकोर सॉन्ग सुनते हो आप मतलब? हाँ, लाइक ठेठ पंजाबी। और आप? मैं तो जितने शब्द कम हो उतने अच्छा है। मुझे तो जैज म्यूजिक और ये सब पसंद है। यस, मेरे को इंस्ट्रूमेंटल बहुत ज्यादा पसंद है रादर देन वर्ड्स। आधे तो मेरी इंग्लिश की समझ ही नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को या तो पढ़ने पड़ते हैं फिर मेरे समझ आएंगे, या फिर आजकल ओहो रिसेंट तो अब वो हो गया ना, राइम्स, नर्सरी राइम्स, ये राइम्स वो आजकल मेरी प्लेलिस्ट में वो सारा। हाँ, आजकल वो भी इनकी प्लेलिस्ट में याद है। तो हमारे गाड़ी में गाने वो चल रहे थे। हाँ, कोकोमेलन हो गया, बीन्स ऑन द बस हो गया, या फिर बेबी। और अगर वेदा होती ना अभी तो पूरा डांस करके दिखाती, जैसे आप बेबी बोलोगे तो डांस करना शुरू हो जाता है इसके ऐसे ऐसे ऐसे। तो या प्लेलिस्ट हम तीनों का अलग है, इंक्लूडिंग वेदा। सो इन शॉर्ट टेल अस व्हाट्स योर स्टोरी, दोनों एक एक शॉर्ट में। माय स्टोरी, व्हाट डू यू मीन? कहाँ, कब, कैसे, या जीवन में क्या क्या हुआ? शुरू से, इन शॉर्ट। जब से पैदा हुई जो याद है। तो पैदा तो गांव में हुई, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए हम शिमला चले गए। पढ़ाई लिखाई में हाथ थोड़ा कमज़ोर था, अभी भी कमज़ोरी है, तो मेरे को पढ़ना ज़्यादा इसीलिए पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा विजुअली देखने वाली चीज़ें पसंद करती हूँ रादर देन रीडिंग। आई विश अगर मुझे रीडिंग पसंद होती तो कहाँ से कहाँ होते हैं, बट जहाँ पे भी बहुत अच्छी हूँ। और फिर उसके बाद मैं मुंबई चली गई थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बड़े वाली वहाँ चली गई थी, तो उसके साथ मैं चली गई थी कुछ टाइम के लिए। पढ़ाई में मैंने थोड़ा गैप दिया था बीच में, क्योंकि एज आई सेड हार्ट टाइट था। तो मैंने सोचा कि मैं काम के लिए, नहीं ऐसे तो मैं पास हो रही थी, हर क्लास में फेल नहीं हुई। पर मेरे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर देखा जाए ना तो मुझे स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद था। फिर जब मेरा स्पोर्ट्स छूट गया तो मेरे को मतलब थोड़ा ऐसे अलग चीज़ें, जैसे थोड़ा क्रिएटिव एंड। और इसमें जब मैं मुंबई आई थी तो मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी, बट क्रिएटिव टीम में। कौन सा? वो रिलायंस बिग प्रोडक्शन था उस टाइम, में पता नहीं है कि नहीं है, बट उस टाइम में मैं कर रही थी। ये कोई आज से पता नहीं कितने साल पुरानी बात हो गई है। 19 में तो 10 साल हो ही गए थे। उसके बाद कितने और साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल पुरानी बात है जब मैं वहाँ पे थी काम करने के लिए। क्या करते थे वहाँ? प्रोडक्शन हाउस में जो आपके ये नहीं होते अवार्ड शोज और कोई रियलिटी टीवी शो, तो उनकी जो क्रिएटिव टीम होती है ना, उसमें मैं काम करती थी। एज ए इंटर्न शुरू किया था, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे आपकी पोजीशंस बढ़ती जाती है वैसे। सिर्फ 2-3 साल। काम क्या था क्रिएटिव में भी? काम क्या? अरे जैसे आप डिसाइड करते हो फॉर एग्जांपल कि कौन से शो पे क्या कॉन्सेप्ट होगा उस शो का, और प्रोग्रामिंग पूरी। हाँ, मतलब उनका जो हेड है,
फिर आप अपने आइडियाज दोगे कि अच्छा हमने ये सोचा है क्या, हम ये शो, एक शो भी करा था मैंने, बदमाश कंपनी आता था उस टाइम कलर्स पे, जिस टाइम बिग बॉस चल रहा था ना, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली वो चल रहा था, जूही चावला उसमें होस्ट थी, तो वो वाला, और बाकी जो उस टाइम अवार्ड शोज वगैरह चल रहे थे उनमें काम किया था बैक एंड में। पूरा स्ट्रक्चर वगैरह रेडी करना है, ऐसे आइडियाज वगैरह पिच करना है? हाँ, आप अपना आइडिया बताओगे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन टीम अलग होती है जो उसको मतलब ऑन फ्लोर लेके आएगी जो भी होगा, और जो क्रिएटिव टीम है वो ये देखेगी कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या कैसे, अच्छा, वैसा छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर रही थी ना उस टाइम, बच्ची थी, अब बड़ी। फिर उसके बाद आ गए हम चंडीगढ़। फिर जब चंडीगढ़ आई तो इसलिए आई थी क्योंकि मम्मी का उस टाइम ऑपरेशन हुआ था, तो उनका ये था कि छोटी वाली की 12th होनी थी, कि उसके साथ कोई हो, तो मम्मी मुंबई में थी, तो मुझे मुंबई से उसके साथ भेजा था ताकि वो अपनी 12th के एग्जाम दे दे और मैं उसको घर में हेल्प कर दूँ जो भी खाना पीना है। और फिर मम्मी में बहुत इमोशनल होगी कि मैं चाह रही कि तो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, तूने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया, ये नहीं किया, होने का। मैं कहा चलो ठीक है कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा था लॉन्ग डिस्टेंस करूँगी, उन्हें होता ऑनलाइन क्लासेस ले लो और हो गया, जो आजकल ट्रेंड में हो गया, उस टाइम ट्रेंड में नहीं था जिस टाइम मैं कर रही थी। अगर उस टाइम ट्रेंड में होता तो क्या मजे होते। एनीवे, इसलिए मेरे को स्कूल जाना पड़ा, कॉलेज। तो फिर मैंने कॉलेज किया चितकारा से। जब मैं चितकारा आई तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई, तो बस फिर वहाँ से आगे तो सभी को पता है क्या फिर दुनिया चेंज हो गई। दुनिया इधर से उधर हो गई, दुनिया हिल गई। यस, अप एंड डाउन हो गई। चितकारा में आपने होटल मैनेजमेंट किया हम दोनों ने, यस। तो जो हमारा कोर्स था वो था GBC, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज था उसका नाम, क्योंकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप कनाडा में जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में जाते हो, इसीलिए उसका नाम GBC था। तो यहाँ से मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर मैं कनाडा में गई GBC, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, फिर वहाँ पे अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सेंटेनियल कॉलेज में 1 और साल किया बेकिंग का प्रोफेशनल कोर्स। मतलब मैंने कोर्सेज बहुत किए, इतने कोर्स कर दिए, अगर मैं चाहती तो डॉक्टर भी बन सकती थी। 5 साल से ऊपर हो गए थे मेरे कोर्सेज को, पर मैंने डॉक्टर नहीं किया, मैंने फूड में डॉक्टरी करी है सारी। फिर उसके बाद जितने भी आप पॉसिबली पोजीशन सोच सकते हो सारे मैंने कंप्लीट किए हुए होटल इंडस्ट्री में। फिर मैंने एट द एंड चूज किया था किचन, क्योंकि खाना बहुत पसंद है, जो कि लोगों को दिखता भी है, पर आजकल कम दिख रहा है क्योंकि डाइट कर रही हूँ ना। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे लास्ट में। ओके। ये होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट कैसे बना? एज आई सेड, फूड से प्रेम बहुत ज्यादा है ना मुझे, तो मुझे लगा था होटल मैनेजमेंट में, एक्चुअली इनिशियली जब मैं गई थी तो मुझे लगा था कि खाने के बारे में ही होगा। मुझे क्या पता था वो अकाउंट्स भी अलग से पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। मुझे लगता था बस खाना वाना बनाओ और हो गया, पर वैसा नहीं था। बट देन चलो जब उसमें चले गए तो हमने 2-4 चीज़ें और देख ली। जब मैं बाहर गई थी तो मुझे वहाँ पे पता चला कि आप मतलब कितने सारे ऑप्शंस है उसमें अलग अलग जो आप कर सकते हो। तो मैं वाइन सोमिलियर बनना चाह रही थी, पर उसके लिए 2 और साल की पढ़ाई थी। मैं कहा इतना नहीं पढ़ना, पढ़ना तो कम था लेकिन रिजल्ट ज़्यादा चाहिए थे। एनीवे वो नहीं हुआ, तो फिर मैंने बेकिंग का अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया था प्रोफेशनली। पर फिर मैं बेकिंग के साइड भी नहीं गई, मैं किचन में चली गई। पर किचन वाज नाइस, मतलब अभी भी मेरे को पसंद है। ये पर्टिकुलर कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया कि बाद में कनाडा जाना पड़ता है? हाँ, मतलब ये इनके कोर्सेज में होता था, चितकारा यूनिवर्सिटी के। नाम लूँ यूनिवर्सिटी का कि नहीं लूँ? चितकारा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में था कि अगर आप, क्या था, एक BBA, BCA और होटल मैनेजमेंट, इन तीनों से आप कनाडा में जा सकते थे क्योंकि उनके कॉलेजेस के साथ टाई अप थे। तो जॉर्ज ब्राउन के ही साथ थे आई गेस सारे, तो उसमें से एक होटल मैनेजमेंट भी था। तो मुझे ये था कि मम्मी को डिग्री चाहिए, मैं डिग्री दे दूंगी और पढ़ाई कम होगी। तो मैंने तो +2 के टाइम भी कॉमर्स लिया था, रादर देन सब बच्चे इंजीनियरिंग और साइंस और ये ले रहे थे ना। मम्मी कॉमर्स ठीक है, इससे ज़्यादा क्या करूँगी। और कनाडा जाने का पहले से ड्रीम था? नॉट रियली, बट मुझे ये था कि थोड़ी सी अपनी वो चाहिए थी, वो था ना आप इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थोड़ा, और लोग आपको कम जज करे आप जो भी काम करो। और क्योंकि मैंने जो भी फील्ड्स पिक करी ना वो मतलब वेरी गर्ल फ्रेंडली फील्ड्स नहीं थी, तो सब बड़े क्वेश्चनेबल आइज के साथ आपको देखते हैं। अनटिल अनलेस आप कुछ कर जाओ तो आपको बहुत ही प्रसन्नता से देखते हैं, जब तक आप ना करो तो बहुत ही जजमेंटल आइज से देखते हैं। तो मतलब ऑल्दो मुझे किसी की आइज से इतना फर्क नहीं है, एज लॉन्ग एज मेरे पेरेंट्स को क्लियर है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बट फिर भी मुझे ये था कि अगर मेरे को ज़्यादा फ्रीडम मिल सकती है तो इसमें दिक्कत ही क्या है, हर्जी क्या है। फिर मैंने डिसाइड किया, मेरी फ्रेंड गई थी 1 साल पहले जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था, तो वो कह रही थी कि यहाँ सब बढ़िया है, ये वो, सो तू इधर आ जा, हम देखेंगे कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो बचपन में दिमाग ही कितना होता, मैं कहा चल तू सही कह रही है, अब उधर ही आऊँगी। तो फिर मैंने इसीलिए वहाँ का कोर्स ज्वाइन किया और मैं चली गई उसके बाद। सार्थक? मेरा भी कुछ तो ऐसा ही है। सार्थक अपनी गाथा बताइए। तो गाथा हमारी ननद की बेटी का नाम है, छोटी वाली, मेरी बहन का। तो मैं पैदा यानी कि बॉर्न तो हुआ यूपी में, बट उसके यूपी में बिजनौर में, वहाँ पे पेरेंट्स मेरे वहीं पे ही हैं। बट उसके बाद मैं पढ़ाई वगैरह करनी, स्कूलिंग करने पंजाब आ गया था, तो इसलिए मैं बोलनी लिखनी पढ़नी सब कुछ जानता हूँ, और बात भी ज्यादातर पंजाबी में ही करता हूँ। बट इधर की साइड आके हिंदी बोलता हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा बोलना 1-2 लाइन में? मैं कुछ भी गल कर सकता, कोई गल भी कर सकता। अच्छा। बल्कि कई बारी तो मैं हिंदी च अटक जाना। मैं
बहुत ज्यादा, मतलब पंजाबी, मेरे सारे फ्रेंड्स ही पंजाबी हैं, अच्छा फ्रीक्वेंट स्पीकिंग ऑफ पंजाबी मेरे नाल हुंदी ही हुंदी है। इधर आके हिंदी में मेरे को बात करनी पड़ती है। इनको समझ में नहीं आती, पंजाबी मेरी समझ इसको तो आती समझ है, आती है, कम्युनिकेट नहीं कर रिप्लाई सकती। नहीं कर नहीं पाते नहीं नहीं, नहीं। टूटी फूटी अगर किसी ने करवानी है तो कर लूंगी, लेकिन ऐसे फ्लुएंटली नहीं बोल सकती। और अगर किसी ने बहुत ज्यादा ही बोल दिया या ठेठ बोल दी तब तो गाया भी है तो गायब है। कि ऐसी गौने बीच में फिरता हूँ। तो मेरा ज्यादा पंजाबी की तरफ है, और जैसे रहा वहाँ हूँ, स्कूलिंग वहाँ हुई है। कहाँ पे हुई है? ये फरीदकोट एक जगह है, वहाँ बाबा पे हुई फरीद है। हाँ, यूनिवर्सिटी उनका। उधर हुई है। तो पंजाब बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो सब कुछ आता है। तो फादर भी? मैं चाचा के पास आ गया था अपने। अच्छा हाँ, मैं चाचा के पास रहा हूँ। फादर उधर यूपी में ही रहते हैं, अच्छा अच्छा। तो मैं चाचा चाची के पास रहा हूँ। लगाव भी उन्हीं से ज्यादा है। तभी वहीं से, क्योंकि ये ऑलरेडी पंजाब साइड थे तो चिटकारा एक तो इनके सब वहाँ था। वहाँ कनाडा जाते ही हैं, वो तो पता ही है। और दूसरा, मेरे से पहले मेरी बहन गई थी चितकारा कॉलेज से ही। मतलब तो उन्हीं उन्होंने- चाचा की बेटी। उन्हीं चाचा की बेटी। Same हाँ, course करके। नहीं, वो BBA BCA कुछ ऐसे करके गई थी। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे कनाडा जाने के लिए इजी वे है, यार, तुम ये इधर से scheme जा बढ़िया है। सकते हो। तो मेरे भी तो जो बुआ का बेटा है वो भी चितकारा में पढ़ रहा था, उसी ने तो मुझे बताया था अगर तूने बाहर जाना है ना तो हमारे कॉलेज में ही कोर्स होता है, तू इधर आ जा। अपना भी काम वही था ना कि पढ़ाई पढ़ाई किसने, दिमाग Hard नहीं type मारना, था, hard दिमाग type है, मारना नहीं है वो, बस ठीक है, ओके हो गए पास, ठीक है। हौली हौली बस ठीक है, ओके है। तो वो था। तो बेसिकली वाइब्स बड़े अच्छे से मैच करी है। हाँ हाँ, नहीं, जब तो हम पहली बार एक दूसरे को देखा था तो ऐसा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल साउथ ऐसे वाला सिस्टम। बताओ थोड़ा। क्या हुआ, अब जैसे मैंने तो थोड़ा गैप के बाद अपना एजुकेशन दोबारा शुरू किया था, 1-2 साल का गैप होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितने मैंने बीच में गैप लिया, बट व्हाटएवर। तो जब मैं गई तो मुझे एक तो पढ़ाई बहुत इजी लग रही थी, और उस टाइम के लिए ना मेरा थोड़ा सीरियस हो गया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे ये पता था कि अब मैंने बाहर जाना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे स्कोर्स हो, ताकि मैं इजीली बाहर चल जाऊँ और अटक ना जाऊँ प्रोसेस में। तो मैं गई थी एकदम स्टूडियस माइंडसेट के साथ कि पढ़ना ही पढ़ना है अब की बार, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। बट देन और मैं गया था कि लड़के कॉलेज जा रहे हैं, फन करेंगे, फन ये करेंगे, है, ये वो वो है। सब। किस टाइप का फन सार्थक? मतलब कॉलेज में मजे ही करते हैं सब लोग पढ़ने। और हम और दोनों हॉस्टल में थे। होटल मैनेजमेंट का मेरे को भी यही फंडा था कि बस किचन है, जाके वहां खाना बनाना है, तो पढ़ाई पढ़ाई तो कुछ है नहीं, सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं उसमें, खाना ही बनाना है, बना लेंगे, क्या दिक्कत है। तो और उससे पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, मतलब मम्मी को देखा है ऑब्वियसली, चाची को, Then he is better किचन cook में than है, me. हाँ हाँ, क्या क्या बना लेते हो? कुछ भी बना कुछ भी सकता हूँ। बनवा दो आप। मतलब फैंसी? कोई भी फैंसी डिश, कुछ भी। और इवन कि मेरे को उसके बारे में नहीं पता होगा ना, जब भी मैं आपको बना के दे दूंगा वो। अच्छा। इतना मेरे को पता है अपने ऊपर कि हाँ, कॉन्फिडेंस ज्यादा ही है कुछ। मैं बना सकता हूँ कुछ भी। स्पेशलिटी क्या है सबसे बड़ी? इंडियन, हाँ, इंडियन और चिकन स्पेशली। ये नॉन वेजिटेरियन है, मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके, मैंने भी अभी कुछ टाइम से ब्रेक लगाया नॉन वेज में, 8-9 पर महीने लेकिन से। नॉन वेज ज्यादा अच्छा है। पर अगर आपने वेजिटेरियन में सेम वर्जन खाना है तो पनीर है, मतलब पनीर सबके लिए वो फेवरेट पनीर है घर में। हाँ, जिसको भी खिलाया ना पनीर, वो सबका या मलाई favorite है। कोफ्ता, या पनीर मलाई तारीफ ही कोफ्ता। बहुत है इसकी। तो क्या ग्रेवी बहुत बढ़िया से बनाते हो? ग्रेवी भी अच्छे से ग्रेवी, बनाता हूँ। पर बर्गर भी बहुत अच्छा बनता है। या रोहिणी को पानी आ रहा मुंह में। क्योंकि वहां पे कनाडा में ना, जैसे आपको इंडियन बर्गर नहीं मिलते ना, जैसे यहाँ पे आप मैकडॉनल्ड्स या कहीं चल जाओ आपको यहाँ पे वेजिटेरियन मिल जाते हैं, वहां नहीं मिलते। तो मेरे पास ये वाला स्टॉल होता था बर्गर के लिए, जब भी खाना इधर बोल दो। मेरे या फिर सारे अगर चाउमीन, जो इंडियन स्टाइल चाउमीन हमने होता बस है ना, हमारा यही काम होता था कि जैसे मैं काम पे जाता था, घर से 15-15, 20-20 रोटियां ले जानी, सब्जियां ले जानी, सब खाते हैं बैठ के आराम से, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन वहां पे, मतलब वैसे तो लड़के कहाँ ही बनाते हैं खाना, तो पता है कि भाई ले आएगा, इधर रोहिणी ने रोटी बना दी, मैंने सब्जी बना दी, ले गए सब इकट्ठे बैठ के खाना। ऐसे ही होता है वहां पे कनाडा में। ऐसा होता है। यस। चलिए उस बारे में बाद में एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा अच्छे से। पहली बार मिले, आप कह रहे हो कि बिल्कुल Oh, yes. ऑपोजिट। तो जैसे मैंने बताया, मैं बहुत स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट बेंच पे और ये लास्ट बेंच पे, इवन दो मेरा पूरा जिंदगी लास्ट बेंच पे चला है, बट अब क्योंकि मुझे जाना था, मेरा मोटिव था, गोल था, तो मैं फर्स्ट बेंच पे आ गई हूँ। तो इन लोगों का क्या होता था, अगर जैसे प्रोफेसर ने कोई मिस प्रोनाउंस कर दिया या कुछ गलत बोल दिया, तो होते नहीं है बच्चे क्लास में ही हा हा, तो उनमें से क्राउड था ही हा। तो वैसे मैं बहुत शाय हूँ, हाँ, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं पसंद, ज्यादा मतलब Interaction मिलना, में हाँ, वाले। नए बंदों से मिलना मेरे को शाय फील करता हूँ कि यार क्या बात करनी है, ठीक है अभी तो चल रहा है। तो अब क्या हुआ, तो उस दिन कंप्यूटर क्लास चल रही थी और पता नहीं शायद प्रोफेसर ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया ना, और मेरा ये था कि क्लास खत्म करो, सो दैट हम हॉस्टल में थे दोनों, तो मेरा ये था क्लास खत्म करो ताकि मैं वापस चल जाऊँ और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दूँ नेक्स्ट डे। तो दिमाग में आपके ऑलरेडी प्लान्स रेडी। तो अब ये हंसने शुरू हो गए, तो वो कुछ बोल ना पाए, क्लास हो ही नहीं रही थी हमारी, तो मैं खड़ी हो गई।
मैंने कहा what is this nonsense guys, can't you be just quiet, let him finish the lecture so that we can leave. तो सब शुरू हो गया कि मैडम तो ये इसको आगे खड़ा कर दो, इसको आगे खड़ा कर दो. और मेरा वो भी था, मतलब मैं उससे गया ही नहीं था कि भाई वहां पे जाएंगे कोई गर्लफ्रेंड बनानी है कुछ, वो अपना हिसाब ही नहीं था. और मेरा ये बहुत क्लियर था कि मैंने बाहर जाना है तो इंडिया से मुझे लेना ही क्या है, मैं तो कनाडा में ही देखूंगी अब जो हो. पर वो तो गलती से हम जब पहली बार मिले तो मतलब ये पूछते मेरे से कि तुम हमारी क्लास में, मैंने बोला शायद होऊंगा. पता मेरे को भी था, पता इसको भी था, पर इंटरेस्ट कुछ नहीं था दोनों को. तो और मेरी क्लास शायद हो सकता. अच्छा अब आप सुनो, क्लास में 5 ही लड़कियां हैं तो इसको ये नहीं पता कि मैं इसकी क्लास में हूँ. हमारी क्लास में 75 लड़के थे, 75 लड़के. मैं गया ही नहीं था, मैं सोच के कुछ ऐसा गया ही नहीं था कि भाई क्या करना है क्या नहीं. मस्त मलंग अपने तो हाँ अपनी लाइफ में मस्त थे. और उन दिनों तो मैं बहुत ही मतलब शैतान अभी भी हूँ, बट उन दिनों तो बहुत ही ज्यादा होता था. तो अपने को ये कोई चक्कर ही नहीं था कि कौन लड़की क्या बढ़िया सुंदर, कोई मतलब ही नहीं है तुमसे. तो अभी मुझे अपना ही करना है. अल्लाह अपनी धुन में मस्त है. हाँ अपनी धुन में मस्त था. तो वही करने गया था, सोचा नहीं था. तो पर धीरे धीरे हो गया काम. वहां से पिक करना जहां से इन्होंने छोड़ा था, कि जब वो इन्होंने बोला इंग्लिश में बढ़िया से एकदम फराटे. हाँ वहां तो ये इसने क्या हुआ कि वो हम टीचर को तंग करने लगे थोड़ा सा. वो मतलब हमारी टाइप्स के थे, ज्यादा उम्र के टीचर. ज्यादा उम्र के वो होते नहीं, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप टीचर लग जाते वो वैसे तो वो टाइप्स थे. उस एज ग्रुप के थे. हो गए हार्ड. बाय द वे मैंने उस कॉलेज के बारे में यही सुना है कि सारे वही टीचर है. हाँ वो वैसा ही था उस टाइम वहाँ का सिस्टम. मतलब आप पास आउट हो जाओ और आपको वहीं नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि तो वो अपने टाइप का था तो तंग कर रहे थे उसको. अच्छा ये ऐसे थी उन दिनों ना. हाँ फर्स्ट बेंचर और ये क्लास में फर्स्ट आने वाली. अपना ये था कि साल पास हो जाओ और बस दैट्स इट, खत्म करो यहाँ से कोई. और जाके वहां ही पता लगा कि यहाँ तो बहुत कुछ है करने को होटल मैनेजमेंट. कंप्यूटर क्लास सोच के तो गए थे पनीर बनाना है. वहां तो इतना मिला देख. अच्छा वहां रोज आपको शेव करनी है. एक तो मेरे आती ही दाढ़ी इतनी ज्यादा है तो इसको भी घिसना है रोज और एवरी डे. एक दिन मैंने अपने किचन का टीचर था तो मैंने बोला सर नवरात्रि शुरू हो गए हैं, मम्मी ने मना किया है, दाढ़ी नहीं बना सकते. और सर कहाँ से? चलो बंगाल से. चलो बाहर चलो जब तुम्हारे नवरात्रि खत्म हो जाएंगे जब आना क्लास में. और वो अटेंडेंस वहाँ 75% चाहिए होती थी, नहीं तो डिटेन कर देते थे. अच्छा. तो इस वजह से जाना भी पड़ता था. रोज नेल्स काटने हैं, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से होना था. पूरा वो ग्रूमिंग का. हाँ ग्रूमिंग का पूरा वो, बट वो इंडिया में ही है, बाहर नहीं है. जैसे ये बाहर गया होता वाह. हाँ बाहर तो कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. तो वहाँ मतलब क्लास में मतलब मेरे को उस कोर्स में फिर इतना मजा नहीं आया. देख हाउस कीपिंग, झाड़ू लगानी है. घर में नहीं लिया कभी पानी का ग्लास एक, तो वहाँ झाड़ू. और झाड़ू भी ऐसा नहीं है कि आपको चलो किसी रूम में ले गए और सिखा दी, नहीं. मतलब अपने कॉरिडोर में लगानी है सब बच्चों के सामने, अदर डिपार्टमेंट्स के सामने. कॉलेज में ही लगवा देते थे, कॉलेज ही साफ करवाते रहते थे हमसे पूरा टाइम. ये हाल होता था. हाँ. मेरी उन सर से इतनी लड़ाई होती थी ना. आज मेरे से बहुत अच्छे रिलेशन में बात करते हैं, सब कुछ है. पर उस टाइम मेरे को वो इतने बुरे लगते थे ना, मजाक की बात नहीं है. मेरे को ऐसा लगता था भगवान कहाँ फंसाया. और मुझे जब मैं गया था तो मेरे हिसाब से था कुछ करना ही नहीं है, मजे की जिंदगी है, जियो. ये भ्रम किसने डाला था माइंड में? होटल मैनेजमेंट के नाम सुन के सबके दिमाग में यही भ्रम आता है कि मजे की जिंदगी है. बस रोटी बनानी है, खाना बनाना है, हो जाएगा, इजी है, मजे करेंगे. और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है अगर आप कनाडा ना जाओ और आपकी इंडिया में ट्रेनिंग है. इंटर्नशिप सबसे खराब है. बहुत खराब इंटर्नशिप है इंडिया की. बताओ कुछ अपना एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का इंडिया. मैंने तो इंडिया में करी नहीं है. इसने तो नहीं करी, मैंने बाहर करी. मेरी तो बाहर भी बहुत ज्यादा थी. खोलो कुछ. ज्यादा पत्ते नहीं खोलने. वहां तो बहुत ही कोई होटल मैनेजमेंट. मतलब मेरे डे 1 17 आवर्स की शिफ्ट थी डे 1 और मिलता कितना था? महीने का 1000. महीने का 1000 मिलता था. तुम्हें 1000 तो मिल रहा था. जो मैंने इंटर्नशिप करी थी नथिंग. और यूजुअली वहां पे एक अच्छी चीज है कि अगर आप जैसे इंटर्नशिप या पार्ट टाइम हो तो 4-4 घंटे की शिफ्ट होती थी, पर मैंने 10-10 घंटे की शिफ्ट करी है. सो दैट सिर्फ एक मोटिव से कि उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगे, बाद में जॉब मिले, जो कि मुझे मिली भी. सो इट वाज वर्थ इट. पर 3 महीने बाप रे बाप, काम मैं अलग कर रही थी, स्कूल अलग जा रही थी और इंटर्नशिप अलग कर रही थी. बहुत काम किया मैंने उस टाइम. मतलब बहुत तसल्ली कराते हैं. आप बताओ यार, इंडिया वाले एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा. इंडिया वाले तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस है. एक तो आपको वहाँ सबने गालियां देनी है. अच्छा ठीक है. आपकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. क्योंकि आप ट्रेनिंग हो, आप तो उनके एक हेल्पिंग हैंड हो. तो जो सबसे बेकार काम है वो आपको दिया जाएगा. ओके. और आप मना नहीं कर सकते, मजबूरी है. नहीं तो बोलेंगे ठीक है टाटा बाय बाय जाओ, तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है. तो ये बड़ा मुश्किल काम है होटल मैनेजमेंट का. दिमाग में क्या चलता था उस टाइम? दिमाग में तो ये चलता था कि भाई कल से आना नहीं है. हॉस्टल में रहो या घर जाओ, कुछ भी. मैंने तो अपने घर फोन करके बोल दिया था कि मैंने तो करना नहीं है, कुछ और देख लो, कुछ हो सकता है तो. और मेरे घर वाले भी तैयार थे क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ.
तो लाडला हूँ फुल। तो इसलिए मेरे घर वाले भी तैयार थे कि ठीक है जैसे करना है। जब मैंने उनको बताया ना कि ऐसा करना पड़ तुम रहा है। अपने घर में कितना एज गैप के बाद भी हुए हो? हाँ, लाडला इसीलिए। मैं अपनी बड़ी वाली बहन से 9 साल छोटा हूँ और छोटी वाली से 7 साल। मतलब मेरे से तो दोनों ही बड़ी है, बट वैसे वो दोनों बड़ी छोटी है। अच्छा, वो दोनों बड़ी छोटी। ओके, कभी किसी के साथ बहस हुई वहां पे? हाँ। एवरी डे। वो बताओ ना यार, सब कुछ किस्से। टीचर्स के साथ लड़ाई होती थी, सब टीचर्स के साथ। जब तो वो मेरे को एप्रन पहनाना और झाड़ू हमारे हाथ में दे देना, मॉप, वेट मॉप और ये ड्राई मॉप कि हाँ करो। मैं तो पागल हो जाता था उस टाइम पे। मतलब मैं छोड़ने को तैयार होता था, बट प्रैक्टिकल होते थे, उनके मार्क्स जुड़ने हैं और वही आपको पास करेगा, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता था। और मैं उन वाले बच्चों में से कभी नहीं रहा कि जो सर आप कैसे हैं, सर ये मिठाई वो वाला तो हिसाब नहीं रहा मेरा बिल्कुल भी। मेरे से तो टीचर मेरे को देख के, जबकि मैं कुछ बोलता भी नहीं था क्लास में, जब भी ऐसे सोचते थे कि कितना मतलब वो है कि मेरे को ये समझते हैं कि एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है, मैं बोलता ही कम हूँ, दिक्कत वहां है। तो ये सबके दिमाग में ही है। क्या आप भी ज्योतिका की तरह हो क्या? वो बोल के गई है कि लोग मुझे घमंडी समझते हैं, पर मैं बोलती बहुत कम हूँ। हाँ, है मेरे साथ भी इन ऐसा दोनों ही में है। हाँ। जैसे नैन्सी उसको बोलती, पता नहीं क्यों, नैना और रजत का है ना सीन, तो उनके केस में रजत मैं हूँ और हमारे हाँ, केस में नैना ही है एक्चुअल में। मतलब मैं जब हम तो भी बाहर अभी होते हैं ना तक चारों, तो मैं और रजत कैमरा की ज्यादा छाए हूँ। ट्यूनिंग होती है और इन दोनों की ज्यादा होती है कि क्या अभी करना तक क्या भी नहीं कैमरा करना। छाए हूँ, व्लॉग्स हम बना लेते हैं तो मैं आ जाता हूँ, पर मैंने आज तक कभी अपने आप ऐसे पकड़ के नहीं बनाया होगा। हेलो गाइस। हाँ, और मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरी फोटो खींच दो। इवन अगर कोई बोलता भी है ना, भाई यहाँ खड़ा हो जाए, शादी में गए कहीं खड़ा हो जाओ फोटो खींचो, तो मेरी तरफ से तो ना ही आएगी। अगर वो जबरदस्ती खड़ा करके कर दे तो अपना सीधा खड़ा हो जाना है, खींच दे भाई। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे जब हमारा वेडिंग के बाद वो फर्स्ट डांस टाइप होता है, वैसे तो वो इंग्लिश कल्चर में होता है, पर यहाँ पे भी आजकल शुरू हो गया। तो हमारा जो पहला डांस था ना, तो रूबी बोल रही है तुम्हारे लिए गाना चलेगा, तुमने डांस करना है, डांस करना है, डांस करना है। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं मैं तो करूंगा। और रूबी से जैसे लड़ा हम पूरा। स्टेज पे आए ना, 1-2 स्टेप तो करे, फिर तीसरे चौथे स्टेप में क्या, जैसे भाइयों को गले नहीं लगाते तो मेरे बाल खराब कर, मेरी साड़ी खराब, मैं छोड़ दे, हाथ में लगा, कहीं हाथ नहीं लगाना मेरे को। मतलब आप सोचो, मैंने घंटे लगाए तैयार होने के लिए, ऐसे बस इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है, डांस ही नहीं करना हमने, छोड़। कौन सा गाना लगा था? वो तो भगवान मालिक मेरे कौन सा को कोई भी रोमांटिक याद गाने आता लगाया हुआ था उन्होंने, वैसे ही हमारे गाना ने समझ आ रहा, और सारे लोग हमारे को देख रहे, दोनों हम इतने कॉन्शियस हो गए वहां पे खड़े होके। एक होता है लोग पहले से प्रैक्टिस करते, रिहर्स करते, कुछ नहीं, हम गए ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरा फंडा बहुत क्लियर था कि भाई डांस करना ही और नहीं उसके बाद बताओ कैसे करा, जिसे डांस करना है करो, मेरे को तो करना ही नहीं है। मेरे बाल खींच गए, मेरी साड़ी खींच गई, छोड़ यार। और ये सारा प्लान किसने किया था? जो मतलब उन्होंने उस दिन सिंगर बुलाए थे ना, वो हमारे लिए सरप्राइज था, हमें नहीं पता था कि वहाँ पे लाइव भी होगा कोई, तो वो शायद नैना रजत ने करा होगा, आई डोंट रिमेम्बर। तो उस पे फिर उन्होंने कह दिया कि चलो इनका फर्स्ट डांस करवा देते हैं। मैं कहा फर्स्ट डांस का किसने सोचा, इतना दिमाग किसने लगाया? जब तक गाने तक का था हम वहां तक तो खुश थे, बट लेकिन जब सारा क्राउड आ गया उसके बाद हम ओके अनकंफर्टेबल थे, पर अकेले नहीं, अकेले तो ऐसे लग रहा था एकदम स्पॉटलाइट पे नहीं छोड़ देते हैं। क्या चल रहा था उस टाइम मन में, वो बताओ। वो तो बड़ा अनकॉन्शियस था मैं तो, बहुत ही अजीब। गुस्सा भी आ रहा था क्या? कहाँ फंसा दिया? गुस्सा आता है, कभी कभार आता है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मैं फंसता हूँ, मेरे को हिमाचली नहीं समझ में आती, हाँ। ना बोलनी ना कुछ करना। ठीक है, इन लोगों के जहाँ जब मैं फंक्शन में जाता हूँ तो वो सब प्यार से बुलाते हैं कि भाई डांस कर लो। मैं इनकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि हाँ नाटी कर लो। मैं समझता हूँ कि भाई सब लोग प्यार से बुलाते हैं और कि डांस करो, और फंक्शन है, कोई खुशी का मौका है, खुशी के मौके में डांस होता है। बट जब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, पहली बात तो स्टेप आते नहीं है, बट अगर बंदा कुछ हाथ पैर हिलाए तो समझ में तो आए ना कि किस हिसाब से हिलाना है हाथ। कर दो ना भांगड़ा। हाँ, वो ही है। अब वो उधर नाटी स्लो है, भांगड़ा थोड़ा फास्ट है, तो वो भी नहीं हो पाता। तो वहां पे कभी बार गुस्सा आता है जब मैं मना करता हूँ ना कि मत करो, पर बंदे नहीं मानते, नहीं 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 नहीं, तो गुस्सा आता है कि तुम मेरी बेइज्जती करा रहे हो भाई। हमारे ऐसे कैसे होते हैं ना, जैसे जब माला लग रही है, कुछ लग रही है, तो चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, भाई जितनी मर्जी चलो जी कर दो, वहां से हिलना ही नहीं है। समझ में नहीं आता तो क्या हिलना है उसमें। और ठीक है, मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझता हूँ, मतलब कोई समझा मैं समझ रहा हूँ खुद को समझाओ। चलो फिर थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, कैसे मिले फिर? मतलब हम, ये तो मैंने बताई थी कि हम हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में इनके एक दोस्त, ठीक है, उसने मेरे को बना रखा बहन, धर्म बहन। नाम नहीं लेना, क्या पता ऐसे बोले कि तुमने नाम क्यों ले लिया। भाई का नाम नहीं लेना, ठीक है? नहीं, क्योंकि आगे जो है ना वो उसको पता नहीं बताना कि नहीं बताना। अच्छा ठीक है। तो उसको थी हमारी क्लास में एक लड़की पसंद, ठीक है, तो उसने मेरे को कहा था कि जैसे वो डे स्कॉलर थी लड़की और हम सारे हॉस्टलर्स थे, तो क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर साथ में निकलते थे, तो कहते थे दीदी उसको अपने साथ ले आइयो, बहन बन के मतलब ले आइयो, बात करने के लिए, क्योंकि वो चाह रहा था कि बात हो जाए। गर्ल्स हॉस्टल से हाँ। ये लाने वाली थी,
और बॉयज हॉस्टल से वो मेरे को लेके जाता था कि भाई तू मेरे साथ जाके ना खड़ा हो जाइए वहां पे, मतलब ताकि ऐसे ऑकवर्ड ना लगे या लड़का लड़की अकेले ना दिखे, या फिर उसको लड़की को ऐसा ना लगे कि लाइन मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वर्ड प्रोटेक्शन मतलब काइंड ऑफ, मतलब कि एक साथ जा रहा है कोई, भाई जा रहा है, भाई जा रहा है। तो और मैंने उसको बोला भी कि तू गलत आदमी को ले जा रहा है, बनती भी बिगड़ेगी, क्योंकि मैं वहां कुछ बोलना नहीं हूँ, और अगर वो मेरे से कुछ पूछेगी तो मैं मना ही करूंगा कि जा अपने घर जाए, whatever। मैं हूँ रूड। मैंने कहा तू मेरे को नहीं किसी ऐसे लड़के को ले जा जो बात करे और कराए। नहीं, अब वो मैं चला जाता था। तो क्या होता था कि ये भी वहां खड़ी हो जाती थी, मैं भी खड़ा हो जाता था, वो दोनों आपस में, वो दोनों यहाँ पे बीच में, तो मैं इधर साइड, ये उधर साइड, हम मतलब मैं लड़की को सपोर्ट कर रही हूँ, लड़के को सपोर्ट कर रहा है, इवन तो हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें कि हम इनके साथ जाए, पर ऑप्शन कोई नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर धीरे हॉस्टल में भी नए थे, नए फ्रेंड्स बने थे, चारों ही ना, मतलब हम नहीं बने थे उस टाइम दोस्त। अभी तक तो हम एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे। अभी वो टाइम चल रहा है जब मैंने इसको पूछा तुम हमारी क्लास में नहीं, शायद ओके फाइन, आई डोंट केयर, अगर शायद ये तो ठीक है। बाद में क्योंकि मेरे को ये होता था ना, अब वो घंटों खड़े, मैं इसके साथ ही दिमाग मार लूं थोड़ा, बट नहीं शायद, मेरा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं अपने फोन में। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि उनकी तो बनी नहीं आपस में, पर हमको अब रोज उस टाइम पे आने की आदत होगी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी लड़की पटाने की, वो तो उससे पटी नहीं, पर हमको आदत होगी रोज उसी टाइम आने की, अब मतलब वॉक पे जाने की शाम को। तो आते गए वो लोग वहां से गायब होते गए, हमारा सर्कल ही दूसरा बदल गया तब तक। फिर हम उस सर्कल में अपना घूमते फिरते गए, करते गए, ये पता नहीं कब कहाँ कैसे। मतलब पहले तो ऐसा होता था ना कि हम जैसे क्लास में हॉस्टलर कम ही थे, कुछ डे स्कॉलर थे, कुछ कैसे थे, तो 3-4 लड़के थे, एक या दो ही लड़की थी, वो तो थी ना, 2 लड़कियां थी, हाँ, एक इंटरनेशनल थी और एक मैं थी जो डोमेस्टिक में यहाँ हॉस्टल। तो हम शाम को 4-5 मतलब बाहर आ जाते थे, लड़के और लड़कियां सब, और हॉस्टल से बाहर जाना वो परमिशन लेनी पड़ती थी। तो हमारा फेवरेट होता था पीडीटी, पैलेस डाउनटाउन, क्योंकि वहीं पास में पड़ता था, हमको आप आउटडोर लेके आए सिरपुर, हाँ, तो वहां से उधर वो सबसे नजदीक पड़ता था, उधर जाओ घूमने, मूवी देख लो कोई। और उस टाइम एलांटे था भी नहीं था, नहीं पता नहीं, हाँ 2013 में तो था शायद, पता नहीं, हमें नहीं पता होगा तो हमें पता भी नहीं, क्योंकि मैं तो आई दूर गांव से यहाँ पे आई। पीडीटी मेरे लिए बहुत बढ़िया था, हाँ, उसी में नीचे ग्रोसरी स्टोर था, तो वहां से आप अपना सामान वगैरह ले लो, जो भी आपको लेनी है। थिएटर भी वही है, नहीं गए हैं, एक मूवी देखी है हमने लाइफ में, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग के 10 मिनट में सो सकते हैं, और मैं पूरी मूवी देख सकती हूँ। मेरा नियम है, मूवी चाहे जितनी भी बेकार हो, देखनी पूरी है, ये मेरा नियम है जीवन में। अब पैसे लगा दिए, मेरे को ऐसा लगता है कि थिएटर में जाके आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, और मतलब मैं ना एक जगह बैठ नहीं सकता था, इतने लंबा, हाँ, खाना रेस्टोरेंट में आप मेरे को खाना खाने ले जाओ, मैं 5 मिनट में खाना खा के ना और बस उठ जाऊंगा कि मैं हाथ धो जाता हूँ, मैं कुछ जैसे लोग जाते नहीं डेट्स पे, फिर आप कैफे जाओगे, बैठोगे, बातें बनाओगे, नहीं ऐसा नहीं जाता। और मोस्टली हमारी टेक आउट ही कॉफी होती है, अभी भी टेक आउट ही कॉफी आई है। मतलब मैं ड्राइव थ्रू ज्यादा पसंद करता हूँ कि गाड़ी में पी लेंगे, क्या चलते चलते क्या दिक्कत है, टिपिकल बॉय। और आज तक ऐसा ही है, अभी भी चेंज नहीं हुआ, टिपिकल देसी बॉय। यस। और मेरे जीवन में इसीलिए ना कोई डेट्स है, ना कोई कैफे है, ना कोई, तो मैं अपनी लड़कियों के साथ जाती, इसलिए हमने बहुत मतलब कोशिश करी कि तालमेल बैठ जाए हमारा। कॉफी मेरी गाड़ी में, सब कुछ गाड़ी में लेके आया हूं मैं। तालमेल हमारा ऐसा बैठ जाए, पर बैठा नहीं, काफी टाइम तक दिमाग मारा, पर कुछ हुआ नहीं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसके लिए ऑप्शन 2 ये है कि अपनी लड़कियों के साथ ही निकल जाऊं, वहीं पे मैं अपना ये शौक पूरे कर लूंगी। कोई गर्लफ्रेंड पहले रही है? पहले तो रही है। तो उस टाइम पे कौन सा एटीट्यूड होता था? मतलब गर्लफ्रेंड थी ना, ये एटीट्यूड था कि बस ठीक है, ओके, मेरी टर्म्स पे, मतलब है ऐसा चल रहा है काम, नहीं चाहिए। और टूटी तो क्यों टूटी? मतलब वो तो मुझे भी नहीं आज तक पता लगा क्यों। मुझे पता है, मैं बताऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मतलब ये वो लॉन्ग डिस्टेंस था। इधर जब हम बात करने लगे तो धीरे धीरे बढ़ता रहा, जो भी काम आपने तोड़ा क्या इनका? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरा इन्होंने बोला ना कि मैं लॉन्ग, वो इससे था लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वो दूसरे कॉलेज में थी, दूसरी सिटी में, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। पर मेरा इनके साथ कोई योगदान नहीं था, मैं तो बल्कि कंट्रीब्यूट ही कर रही थी इन लोगों के लिए। बोला ना कि मैं फिर इनसे बात करने लगा, फिर मतलब जैसे आप ये बात ऐसे नहीं हमारी, क्योंकि हम जैसे जब बातचीत वगैरह कर रहे थे तो मुझे पता था कि गर्लफ्रेंड है, और मैं तो कंट्रीब्यूट ही कर रही थी। मैं तो वैलेंटाइन डे गिफ्ट ला रही हूँ, कभी कुछ ला रही हूँ, कभी कुछ ला रही हूँ। वेरी अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड थी, तो मुझे क्या पता था। तो चलो जो इनका पर्सनल रीजन रहा उसमें तो कुछ नहीं कर सकती। समझ में नहीं आया कि क्यों टूटी। वो इनका अपना पर्सनल रीजन है, उसमें मेरा कुछ लेना ना उसको पता होगा ना मुझे पता होगा कि टूटी। फिर पंजाबी लड़का के जब दिल टूटता है तो उसके बाद फिर वो सैड सूट गाने भी सुनता है। वो दिल टूटते ही जुड़ गया एकदम, इसलिए ज्यादा सैड हुआ नहीं काम। भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना इजी नहीं है। मैंने कहा मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। नहीं, योगदान किसी का भी हो, बट बता रहा हूँ कि टूटते ही जुड़ गया।
तो टाइम नहीं मिला सैड होने के टाइम के लिए। अकॉर्डिंग अब कैसे जुड़ा कैसे टूटा वो ना मुझे पता ना किसी को पता। बहुत पुरानी बातें हो गई अब तो, वैसे भी 10 साल हो गए। गड़े मुर्दे उखाड़ने में मजा आ रहा है। नहीं वो हमें तो तो खुद ठीक को है, याद पर नहीं, याद गड़े ही नहीं मुर्दे है। तो उखाड़ते, लेकिन याद हमें ही खुद को भी याद अच्छे ही से याद नहीं है। आप जैसे जैसे पूछ रहे हो वैसे वैसे दिमाग में मेमोरी रिफ्रेश हो रही है। अच्छा हाँ, अच्छा अब हाँ। जाते टाइम गाड़ी में भी याद करोगे। हाँ, ये होगा। फिर वो मेमोरी रिफ्रेश नहीं होगी, फिर मुर्दे गड़े जाएंगे उस टाइम। आपने लड़ाई वाला काम करवा दिया, आगे पुरानी बातें याद करके लड़ेगी गाड़ी में। ऐसी है क्या? नहीं हो जाता है कभी कभार, क्या पता हो जाए। वैसे तो ही इज वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट पहले कुछ बात कर रही हूँ ना, मैं 5 मिनट बाद खुद ही भूल जाती हूँ बात क्या कर रही थी। तो सार्थक ने खुद ही बोला ना कि हाँ शी इज बिंदास। हाँ, मजेदार क्योंकि मैं है। खुद ही भूल जाती हूँ बात क्या मतलब हो रही थी। इसको कुछ वो नहीं है जैसे कि भाई वाइफ और बहू घर की, और ना हम कहते और ना इसको है, मजे में है अपना। तो फिर क्या है? नहीं है तो वाइफ है, बट जैसे वो होता नहीं कि भाई सिर पे वो रख लो, पर्दा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ना हमारे यहाँ वो है और ना ये भी नहीं है इस टाइप की। अपने मजेदार है, सबके ठीक है जो मिल रहा है, रेस्पेक्ट सबकी है, पर मस्ती है, हाँ, मजे है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज भी नहीं किया कभी, है ना? नहीं वो तो कैसे पता ही लगा नहीं आपको? होता क्या है। मतलब ये बातें सुन के ही। नहीं, वो Yes. प्रपोज का नहीं कोई पता मेरे को। प्रपोज नहीं किया। और इनफैक्ट जब हमारी शादी की बातें वगैरह भी चल रही थी ना, तो उस टाइम मैं कह रही थी खराब नहीं लगता, मतलब कह देना चाहिए, फॉर्मली कुछ कह देना चाहिए ताकि मतलब फोन पे भी कभी नहीं ऐसा मतलब? नहीं, मतलब हमारा आई लव यू वाला सीन तो इतना ज्यादा कभी रहा नहीं, मतलब to be very थोड़ा honest। बहुत कभी, अगर कभी once in मतलब a blue moon कह दो। जैसे वैलेंटाइंस डे साल में एक बार आता है वैसे टाइप। और अच्छा क्या होता था कि जैसे मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मेरा ये है कि कुछ चाहे चॉकलेट ही ले आए छोटी सी, पर मैं ले आता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ। तो मैंने सोचा कि चल फ्लावर फ्रूट दे देते होंगे उसमें प्रपोज करने में, भाई लाल गुलाब। वही लगा मेरे को, तो इतनी है गलती। तो मैं वो लेके आता था, तो ये बोलती है कि मेरे को फ्लावर्स पसंद नहीं है, तो वो लेके। मतलब ऐसे नहीं, मतलब मुझे बुके इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मुरझा जाते हैं, उससे अच्छा प्लांट ही दे दो पूरा। पर मैं वो इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरे साथ मर ही जाता है, मैं पानी भी नहीं दे सकती उसको, इसलिए मैं ऐसे अपने पास तो ही वो रखना कभी नहीं चाहती हूँ। लाने देती ना मेरे लिए, मतलब किसी और के लिए भी नहीं और अपने लिए भी नहीं। बट अब की बार हमने अपनी लड़की के लिए लेके आए, दादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो उसके 10 तोड़े month भी के नहीं लिए। है, वो तो वही उगाने कह रही हम पूरे plants लेके आए हैं। पूरे प्लांट्स लेके आए हैं, क्योंकि एज अ प्लांट ले लो चलेगा, उगा लो चलेगा, पर तोड़ के मत लेके आओ, फिर वो बेचारा मुरझा सा जाता है। तो मेरे को ताजा ताजा अच्छा लगता है, जब मुरझाता है तो अच्छी फीलिंग नहीं आती कि आर यू लेजी पर्सन? क्यों, कैसे पता? कैसे पता क्या? अब आप बता रहे हो चीजें तो मेरे को लग रहा है, अब मैं पूछ रहा हूँ, अब हाँ करोगे तो मैं मान जाऊंगा। लेजी अपने लिए, बट दूसरों के लिए नहीं। मतलब अगर मुझे अपने लिए खाना बनाना है तो एक पॉइंट के लिए मैं आलस काट सकती हूँ और ना खाऊं, बट अगर कोई आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता खाली पेट चला जाए आदमी। आपका भी यही सीन है? हाँ, मैं अपने लिए तो बिल्कुल लेजी। आदत तो वैसे यहीं से लगी है मेरे को, ये अपने लिए लेजी नहीं है, पर मैं अपने लिए बहुत लेजी अपने काम मेरे को एकदम नीट एंड टाइडी सब कुछ चाहिए। नीट एंड टाइडी से को ध्यान क्या है, सूटकेस, मेरा सूटकेस देख लेना, इधर सूटकेस देख लेना, परेशान हो जाओगे। मेरे यूज्ड कपड़े, जैसे मैंने शर्ट पहनी है ना, रात को निकालूंगा। जैसे अभी हम घर पे नहीं है, कहीं आप होटल्स में हो जहाँ पे लॉन्ड्री नहीं अवेलेबल है या कुछ भी है, व्हाटएवर, मैंने इसको ऐसे ही तय करना है जैसे पहले ही तय हुई, जैसे बाजार से आती है, इसको वैसे और वो ही वैसे ही back जाएगा। fold तो आप करना ये है। नहीं बता सकते धुले हुए कौन से, और मेरे गंदे पास कौन एक से। अलग बैग होगा, और मेरे जो ये नहीं बता गंदे सकते- कपड़ों का होगा, हाँ। वो उसमें रख के फिर मैं उसको बैग में रखूंगा। और मेरा ये नहीं बता पाओगे इसमें साफ कौन से। घर जाके अब मम्मी मेरे से पूछेगी कि भाई धुलने वाले कपड़े कौन से हैं और साफ कौन से हैं। और मेरा तो पूरा बैग ही लॉन्ड्री में चला जाता और है, अगर सारा कभी एक कभार क्या होता है कि हमें कहीं आसपास में जाना है, एक बड़ा बैग ले लिया और मैं रोहिणी को बोलूंगा कि रोहिणी चल एक में ही दो कपड़े लेके जाने एक में, तो और इसको मैंने बोल दिया कि मेरी पैकिंग कर दे, तो इसने क्या करना है, उठाने कवर्ड से सारा सामान मिलेगा। ऊपर से। लेकिन आपको मैं पता, मैं बीच में ही रोक देता हूँ कि बैग अलग अलग ही ठीक है, 2 बैग ले जाने मंजूर है, पर नहीं करना है ऐसे। यहाँ पे हमारे थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट मैं उनमें से हूँ जिसको अपने मेस में एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ क्या पड़ा है, पर ये उनमें से जिसको सारी सफाई में ये भी नहीं पता होगा कि हैंकी कहाँ है। वो अलग आदत है कि लेके नहीं आना उठा के। वो एक अलग जोन हो गया। बट पहले वाली बात में तो रजत की सिमिलरिटी लग रही है यार मेरे को। हाँ हाँ, ज्यादा ही नेक्स्ट high लेवल है। रजत वही के ना कि कौन सी पॉकेट में कौन से वो हाँ, वो उसका नेक्स्ट लेवल है बहुत ज्यादा। उसका तो मतलब घर में भी बहुत ऐसा रहता है कि अगर वो कुछ कर रहा है ना, एकदम टिप टॉप होना चाहिए, मतलब सफाई बहुत अलग लेवल की। नहीं मतलब होनी चाहिए, पर मतलब मेरा ये है कि ठीक है एक लेवल तक और होती उसका है। ये ना, अगर कोई नहीं कर रहा वो खुद कर लेगा, पर इधर ये कि मेरा नहीं ये कर रहा, है, अगर मैं it's लेट okay। हो रहा हूँ ना, तो मैं उस टाइम पे छोड़ दूंगा कि भाई अभी चल कुछ और काम कर जाना है, तो वहां चले जाते हैं। उसका क्या है कि पहले ये काम होगा, वो बैठ अभी थोड़ा टाइम ले तू अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले अपना काम करता हूँ। वो कौन सा मोमेंट था जब क्लियर हुआ कि यही है वो? तो मेरा तो जब मतलब हम जैसे हॉस्टल में फिर हम साथ घूमने लगे, वो तो मैंने बताया ही था, तो धीरे धीरे हो गया। और ये भी फ्लो में ही हो गया, पता नहीं लगा कि कैसे हम बात करने लगे या जो भी है व्हाटएवर, राइट। उसी दिन से मेरा क्लियर था कि भाई अब तो
कॉलेज लाइफ है, बड़े हो गए, साल 2 साल में शादी हो जाएगी, बड़े हो गए, whatever। कॉलेज लाइफ में बड़े हो, क्योंकि हम डे 1 से ही बड़े हो जाते हैं, जो पंजाबी कल्चर के बंदे हैं ना वो डे 1 से ही बड़े हो जाते हैं, उनका रहना सहना पहनना। अब आज मैं जैकेट लेने गया था, डेनिम जैकेट, तो उसने मेरे को डेनिम जैकेट दिखाई, तो मेरे को लगा शायद मेरे साइज नहीं आ रहा था, वो लार्ज, मेरे लार्ज आता है, तो मैंने उसको बोला भाई एक्सेल दे, उसने एक्सेल दिया, वो फिर भी इतनी छोटी थी। मैंने बोला यार ये छोटी जैकेट है, बोलता नहीं सर ये फैशन है। तो मैंने बोला ये बच्चों पे अच्छा लगता है मेरे ऊपर नहीं, आधी जैकेट नहीं चाहिए पूरी दे। तो बोलता नहीं सर ऐसी आती है, तो वो अपने को पता ही नहीं है, अपने को चाहिए दूसरी कंफर्ट वाली जैकेट पूरी एंड यहाँ तक बंद हो, जिसके गले वैसे टाइप्स वाली। तो वही सीन था। तो मैंने मुश्किल से 6 महीने बाद तो मैं इसको घर ही ले गया था अपने घर वाले से। ज्यादा नहीं पता। ऐसा नहीं हुआ? चलो ठीक है, हो गया, वो रिवील हो गया। मैं पूछ रहा हूँ वो कौन सा मोमेंट था भाई? वो मोमेंट इसको पता ही नहीं लगा, वो कहता है फ्लो में फ्लो progress में आ ही रहा हुआ है जो भी कुछ हुआ है। मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है। प्लीज वो ही नहीं बता सकती शायद। हम ट्रिप पे गए थे अमृतसर, वहां पे मेरे क्लियर हो गया था, मतलब अक्कड़ टूट चुकी है तब तक इनकी? अकड़ तो मैं बहुत अब ये बोलेगी अगर तो मैंने पहले दिन तोड़ दी थी। हाँ। टैलेंट ही बहुत था, अकड़ तो कही थी। नहीं, अमृतसर गए थे हम ट्रिप पे, मतलब हॉस्टल लाइफ हमारी खत्म हो गई थी, मैंने कनाडा जाना था और जो बाकी के बच्चे थे सब अलग अलग होने वाले थे। तो हमने एज अ ग्रुप क्लास में जितने भी हम बच्चे थे, फ्रेंड सर्कल हमारा, हमने डिसाइड किया था जाने से पहले अमृतसर जाएंगे। तो जब हम उस ट्रिप पे गए थे ना, तो मतलब होता ना आप एक नज़र से देखते हो, समझो मैं समझ रहा हूँ। बस। किससे देखा था आपने? इन्होंने? मैंने मतलब उस टाइम फिर मेरे को क्लियर हो गया था कि ला चलो ला ठीक ला है, ला ला। ला, या, दिल आ गए थे इसकी आंखों के सामने बहुत सारे। ला 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 ला, मेरे तो डे 1 से दिल थे, दिल ही दिल दिख रहे थे, दिल ही दिल लिख रहे थे। या कौन से कलर के? रेड कलर के बिल्कुल। और आपका उस टाइम ब्रेकअप हो चुका था? वो तो हो ही चुका था, तभी बात आगे नहीं बढ़ी। भाई हमें क्या पता, आप बताओगे तो मानेंगे। ब्रेकअप हो गई तभी कुछ मतलब पिछली रात को ब्रेकअप हुआ था? ऐसे कह सकते हैं। पिछली नहीं तो 2-4 दिन पहले, मतलब बाद पहले हाँ, जो- सार्थक भैया आपका सही है, 2-4 दिन के अंदर। तो तभी तो मैंने बोला कि दिल टूट के एकदम जुड़ गया, तो पता नहीं लगा। आज की जनरेशन में है वैसे ये, मतलब ये तो चलो आज की में तो ज्यादा है, और मैंने तो ज्यादा फिर है। भी कम किया है। आज की में तो 2-3 बहुत दिन का ज्यादा है। गैप था। लोग तो गैप नहीं दे रहे, अभी टूटा, नेक्स्ट कॉल पे। पहले ही है, वो तैयार है। हाँ। तो तोड़ा गया और पिछला वाला ठीक है। तो उसके बाद फिर आप कनाडा शिफ्ट हुए? हाँ, मैं कनाडा शिफ्ट हो गई थी और यहीं मैं ड्यू टू सम रीजंस मैं यहाँ पे रह गया था। इंडिया में इंटर्नशिप करने? हाँ, इंडिया में इंटर्नशिप करी थी। ठीक है। मैं अपना इंटर्नशिप नहीं, मेरा तो पहले वहाँ पे साल का कोर्स था ना, उसके बाद मेरी इंटर्नशिप हुई है, उसके बाद फिर काम वगैरह, फिर उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया वहाँ नहीं, आने बट के वो लिए। कोर्स ही हाफ इंटर्नशिप था और हाफ कोर्स था, ऐसी तो था। हाँ, पर फिर मैंने एक और साल हाँ, दूसरा कोर्स। 1 साल की पढ़ाई करो ना, वो 8 महीने काउंट होते हैं, तो आपको 1 साल का ही वीजा मिलता है वर्क परमिट का। कनाडा में 1 साल पढ़ोगे तो 1 साल वर्क हाँ। परमिट है, 2 साल 2 साल पढ़ोगे तो 3 साल है। अब पता नहीं अगर रिसेंटली रूल्स फिर से चेंज हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमने अभी भी सुना है ऐसे कि ही चेंज होने वाले हैं। और जब आपके 5 साल हो जाते हैं ना ऑन एंड ऑफ, मतलब 2 साल पढ़ाई के 2 साल काम के, फिर आप एलिजिबल होते हो पीआर के लिए। पर आजकल तो स्कोर ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता कोई एलिजिबल हो भी रहा होगा अभी आसानी से। तो वो मेरे साथ बड़ा धोखा होगा, मुझे लग रहा था 1 साल पढ़ूंगी, 1 साल ये करके पीआर होके वापस आ जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े धोखे हुए हैं आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ। हाँ, बस एक ही अच्छी चीज हुई वो आपको दिख रही है, बाकी हम क्या ही कहें। वो भी किसी का दिल टूटा था। हाँ। तो दिल जुड़ा पर था। मैंने पता नहीं लगने दिया। रोहिणी का दिल भी टूटा कभी? मतलब सिर्फ जो एक मेरा ऐसे होता ना, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, छोड़ो परे क्या। जैसे सार्थक गोलमोल कर गया वैसे ही मैं भी गोलमोल। कुछ बातें गोलमोल करनी पड़ती है ना कुछ बातें। It's okay, it's okay, it's okay. तो रोहिणी ने किसी का दिल तोड़ा है क्या आज तक? मैंने बतेरे who's that girl पूछते थे लोग मुझे, या कॉलेज में भी, स्कूल में भी। वो who's that girl? लोग ही पूछे दे रहे हैं। करली का हूँ मैंने। Yes. वेरी नाइस। कनाडा का एक्सपीरियंस? मैं सीरियसली बताऊं, आजकल के हिसाब से तो जब मैं इनिशियली गई थी बहुत ही बढ़िया था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम आपके पास जॉब अवेलेबिलिटी थी और रिक्वायरमेंट भी थी और पे भी बढ़िया थी। अब तो मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है वहाँ पे, पर जब इनिशियली मैं गई थी तो आप ये हिसाब लगा लो कि मैं काम भी कर रही थी, स्कूल भी जा रही थी, अपना खर्चा पानी सब खुद अफोर्ड कर रही थी, फीस को छोड़ के।
बट बाकी जो वहाँ पे अपना रेंट है, आना जाना है, कम्यूट है, वो सब मैं खुद कर रही थी, तो इट वाज दैट कंफर्टेबल। पर धीरे 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 कोविड के बाद काम खराब हुआ, कोविड में भी काम खराब हुआ। हाँ, कि कमाओ और खाओ। पे चेक टू पे चेक है अब वहाँ पे काम। पहले ये होता था कुछ बच भी जाता था, कुछ कर भी लो, घूम भी लो। कॉलेज लाइफ में आप बचा भी लेते थे, सेव भी कर लेता था बंदा और खर्च भी कर लेता था, और फीस भी हो जाती थी। बट अब नहीं है, अब तो आप अपना खाने योग्य कर लो, उतना भी बहुत है ना। यूथ जो है स्पेसिफिकली फ्रॉम पंजाब जा रहा है कनाडा में, तो अभी इस टाइम रियलिटी क्या है? अभी काम कम है, क्योंकि आई डोंट नो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है ऐसा या हमारे कनाडा में ही है, काम कम है। और सुनने में नहीं, वैसे रिसेशन आ चुका है, तो इस वजह से नौकरी आपको मिलती तो है पर मुश्किल से मिलती। पहले क्या होता था, 10 बंदे गए ना, तो पहले से ही वो फोन पे बात करके रखते थे, भाई मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, और फ्रॉम नेक्स्ट डे मेरे काम से वो क्या होता था कि जहां मैं काम कर रहा हूँ वही मैंने अपने भाई को रखवा लिया, फ्रेंड को रखवा लिया, और ऐसे ही होता है हर जगह, रेफरेंस में इजी हो जाता है। अब वो रेफरेंस बहुत हार्ड डिफिकल्ट हो चुकी है बंदे के लिए, कि रेफरेंस आप सर को, जहां 10 बंदे काम करते थे ना, वहां उन्होंने घटा के कंपनी, क्योंकि नुकसान में या आई डोंट नो क्या है, वो 2 कर दिए। तो आपका अपना ही काम पक्का नहीं, आप किसी और को क्या दोगे? वही कह रही है, अभी तो आपका अपने काम का पक्का नहीं, आप किसी और को तो क्या ही हायर करोगे। वहां पे अब ऐसे हो गया कि बहुत सारे तो लेड ऑफ हो चुके हैं। आप अच्छी अच्छी जॉब्स में, लाइक HR में हो, आप बैंक में हो या जिसमें भी हो, बहुत सारे लोग लेड ऑफ हो चुके हैं। और जो वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है ना, वो अभी होटल लाइन है, बट क्योंकि इतने अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं कि अब सभी होटल लाइन के लिए आ गए, तो वो दिक्कत होगी। तो होटल लाइन वालों के लिए होटल के लिए बहुत इजी है। हाँ, वहाँ पे जो कैटेगरी है, जो जॉब की कैटेगरी आपको चाहिए, वो होटल लाइन की एक बहुत इजी है, सब इजीली कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में काम करना, बरीटो ही बनाना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, तो वो ऐसा लगता है, पर इतना इजी नहीं। हमारे बहुत लंबे स्टैंडिंग आवर्स होते हैं काम करने के लिए, और किचन में बहुत काम होता है, हेवी लिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने पूरा लास्ट के 3-4 साल तो किचन में पूरा प्रॉपर किया है, तो आपके बोलने के लिए तो ऐसे है कि अच्छा ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर प्याज के कट्टे उठा रहे हो आप, फिर आटा उठा रहे हो, ये उठा रहे हो, खुद लिफ्ट करना होता है। अब एक उस काम के लिए आप 2 लोग नहीं रख सकते ना, और आपके बैचेस भी बहुत बड़े बनते हैं, तो आप खुद लिफ्ट कर रहे हो, लोड अनलोड कर रहे हो, तो उसके लिए बलशाली चाहिए कोई, नहीं तो अच्छा खासा तो ऐसे ही खत्म हो जाए। और वहाँ पे इंडियंस को ज्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग ना मेहनती बहुत होते हैं, मतलब एक हार्ड वर्क अंदर से आता है ना, वो वाला सिस्टम है। तो बाकी और किसी को इसलिए नहीं रखते कि आएंगे कॉल इन सिक कर देते हैं, और हमारा कहता है नहीं करना है, एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो, एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे, ये कर लो, हो जाएंगे। तो हमारा मैथ का कैलकुलेशन सिस्टम अलग होता है, इसलिए वो इंडियन ज्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ। अडेप्ट कैसे किया आपने उन कंडीशंस में कनाडा की? मेरे को तो काम बहुत पसंद है, आई एम लाइक सिवियरली वर्कोहॉलिक पर्सन। तो जितना ज्यादा काम है मेरे को उतना ज्यादा अच्छा लगता है, जितना कम है मेरे में उतना ज्यादा आलस होगा, पर जितना ज्यादा काम होगा ना मैं उतनी एक्टिव होंगी। अगर मेरे को 3 घंटे की नींद मिल रही है और मैं 20 घंटे काम कर रही हूँ ना, आई विल बी मोर एक्टिव एंड प्रोडक्टिव रादर देन अगर मेरे को 18 घंटे सोने को मिल रहा है और 4 घंटे काम मिल रहा है, तो मेरा उतना ज्यादा मिस्टेक्स होएगा। सो आई प्रेफर मेरे पास काम ज्यादा हो। और नया नया जब बच्चा कोई जाता है ना, तो माहौल को देख के कि अलग है ना, बिल्कुल चेंज है दुनिया वहाँ, तो इस चक्कर में काम करता रहता है खुशी खुशी में कि आज काम करूंगा, पैसे आएंगे, घूमूंगा, ये करूँ वो, तो फिर अडॉप्ट हो ही जाता है। एंड प्लस क्योंकि मैं यहाँ से अपने रिलेटिव्स में तो थी ही सबसे पहले जो गई हूँ, पर अपने जान पहचान में भी एकलौती मैं ही थी जो बाहर सेटल होने के लिए गई थी, तो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था मेरे अंदर। तो आपको पहले से क्लैरिटी थी कि कनाडा में ही सेटल होना है? कंट्री मे बी नॉट 100% डिसाइडेड थी मैंने कौन सी कंट्री जाना है, बट ये डिसाइडेड था कि मैं बाहर कहीं रहूंगी। और इस चीज़ पे काम भी मैंने काफ़ी टाइम तक किया कि मैंने बाहर जाना है तो क्या क्या ऑप्शंस है, कौन सी कंट्रीज है, कौन सी नहीं है। तो जो सबसे मोस्ट फ्रेंडली कंट्री लग रही थी उस टाइम वो थी कनाडा, जहाँ आप अपना स्टडी करो, वर्क लो और PR ले लो। मतलब ईजी भी है PR, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बाकी कंट्रीज़ में। और वहाँ पे फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स भी उसी हिसाब से, मतलब आप ये देख लो कि अगर आप सिटीज़न हो तो आपका हेल्थ केयर फ्री है, फिर जो बच्चे हैं आपके तो उनकी पढ़ाई लिखाई फ्री है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो उसमें वो आपको इन्वॉल्व करके। और जब कोविड हुआ था तो सरकार ने वहाँ पे अलाउंस एंड ऑल दिया था, तो हर जगह नहीं था वो अवेलेबल, तो उस हिसाब से अच्छा है। प्रोज एंड कॉन हर जगह के होते हैं, मतलब अगर अच्छा है तो कुछ एक चीज़ें बुरी भी है, एक्सट्रीम वेदर है या फिर लोनलीनेस ज़्यादा है क्योंकि सब वहाँ पे काम में बिजी है। जैसे यहाँ पे बड़े शहरों में नहीं होता, दिल्ली बॉम्बे चले जाओ तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, तो वो भी वैसा ही है, बट 10 टाइम्स मोर है वो वैसा। लाइक लिटरली अगर आपने अपने दोस्तों से मिलना, आपको अपॉइंटमेंट टाइप्स जैसी लेनी होती है कि हम अब आ जाए, जो कि अच्छा भी है क्योंकि यू गेट टू स्पेंड योर ओन टाइम, आप अपना प्राइवेसी भी इंजॉय कर लेते हो, आप लोगों से भी मिल लेते हो और उससे बढ़िया बैलेंस रहता है। या फिर आपको एक टाइम के बाद वो आदत हो जाती है। बट अदरवाइज जैसे यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है,
फॉर्मेलिटी नहीं है, आप किसी के भी घर कभी भी जा सकते हो, विच आई लाइक। पर वहाँ पे थोड़ा बहुत फॉर्मल होके जाना होता है। फिर वहाँ पे एक चीज अच्छी क्या है, अगर आप बाहर गए हो ना, एक के सर पे बिल नहीं फूटेगा, आप स्प्लिट कर सकते हो उसको। आप अपना अपना एटलीस्ट हिसाब किताब के लोगे। अगर आप किसी के घर पार्टी गए हो, आप कोई सामान अपने साथ लेके जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे, तो मतलब हर जगह का अपना अपना पर ये हमारे जो मतलब आई डोंट नो, ये मेरा ही फ्रेंड ग्रुप है, बट मुझे लगता है कि जो इंडियन लड़कों का ग्रुप है, मोस्टली पंजाबी जो लड़कों का ग्रुप है, हमारा कोई हिसाब नहीं है स्प्लिट का। लड़कियों का तो बहुत अच्छा हिसाब है, दे दो, नहीं है ना दो, और कोई किसी को कहता भी नहीं है कि भाई तू दे या मैं दूं, वो सबको अपना अपने आप ही पता है। इजी अटैक मेरे ख्याल से लड़कियों का तो अब यहाँ पे भी सेम ही ट्रेंड है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में भी था तो हमारा स्प्लिट चेक चलता था, कॉलेज में भी हिसाब क्लियर होता था। वो है ना खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की, वो वाला सिस्टम है मेरा हमेशा से। बट ये है कि चलो अगर नहीं है किसी पे तो ऐसा नहीं होता, नहीं तुझे देना ही देना पड़ेगा, नहीं इट्स ओके है नहीं है, चीजें क्लियर रहे तो सही रहता है। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है। पर हमारा क्या है कि मैंने आज तक किसी अपने दोस्त को ये नहीं बोला होगा कि मैंने तेरे लिए 5 रुपए वहां दिए थे, और ना उन्होंने मेरे को बोला। वो तो मैं भी नहीं बोलती कि बोलते नहीं हो, बट लड़कियों में थोड़ा सा होता है। हमारा हिसाब किताब ऐसा रहता है कि क्लियर हो तो ज्यादा, बहनों में भी हो ना तो भी हमारा ऐसे रहता है कि चलो थोड़ा हिसाब किताब क्लियर होना तो ज्यादा बेटर है, क्लैरिटी रहती है उससे। और अब कनाडा जाने के बाद मेरा एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे किसी को बुरा लगता है या जो भी है, मैं 2 बार पूछता हूँ या कहूंगा कि भाई मैंने पैसे दे। अगर आपने 2 बार के बाद ये बोला नहीं यार मैं ही दूंगा, तो मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा आपसे। मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को वहां लड़ना पसंद नहीं है, काउंटर पे खड़े नहीं भाई मैं ही दूंगा, पीछे कर रहे हो उसको ऐसे, वो वाला मेरे को पसंद ही नहीं है। नहीं है तो भाई मना कर दे कि नहीं है, या अगर नहीं दे सकता ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, बुरा या कुछ नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं पे कर सकता हूँ, मेरे पास है या व्हाटएवर, अगर तेरे को चाहिए तो मतलब देने देगा तो, नहीं अगर तेरे को लग रहा है कि तू ही देगा तो दे दे, मेरे को उसमें कोई बुराई नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है, अपने को कोई चक्कर नहीं। और मेरा इसमें ये चलो पेमेंट के लिए, पर मेरे इसमें खाने के लिए मैं आपको पूछूंगी, अच्छे से पूछूंगी, पर इंडियन स्टाइल से नहीं पूछूंगी, जहाँ पे ऐसा जाता है ना कि इतनी जबरदस्ती कर हाँ, मतलब खाना ही खाना पड़ता है, तो मैं इतनी जबरदस्ती नहीं करती हूँ। तो मेरा होता है कि चलो आपको प्यार से 1 बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, अगर आपने तीसरी बार भी मना ही किया ना, विच मींस यू आर जेन्युइनली फुल, तो मैं आपको नहीं पूछूंगी। अब अगर आपने शाइनेस में मना किया तो नुकसान है, बट अगर आपने जेन्युइनली बोला देन इट्स ओके। ओके, सो आप 1 साल के बाद आए थे कनाडा? मैं आया 3 साल के बाद। 3 साल के बाद कनाडा आए आप? 4 साल के बाद? 4 साल। 4 साल कैसे काटे फिर? मजे से काम करते हुए, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप। लॉन्ग डिस्टेंस से ज्यादा मुश्किल पता क्या था? जो शॉर्ट डिस्टेंस हमारा कोविड में था। कोविड में हमने एक दूसरे की शक्ल के अलावा तीसरे बंदे की शक्ल नहीं देखी है। मतलब यहाँ पे तो ऐसी ऐसी खबरें हो रही थी कि लोग अलग हो गए, डिवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर मेरे को लगता है अगर हमने कोविड सर्वाइव कर दिया ना, हम कुछ भी सर्वाइव कर सकते हैं। कोविड में बताओ ना क्या था? मतलब जैसे काम तो था नहीं, जहाँ तो मैं काम करता था वो तो मतलब लोकेशन ही क्लोज होगी, तो वहां से तो ले ऑफ होना ही होना था फॉर श्योर। और जो मेरा काम था वहां से उन्होंने इतने लोग लेड ऑफ कर दिए कि अकेली मैं ही थी लंबे लंबे आवर्स के लिए। तो और उसमें क्या हो गया, चलो मैं तो फिर भी बाहर जा रही थी, इंटरेक्शन हो रहा था, कुछ हो रहा था, बट मैं ज्यादा सोशल नहीं हूँ। सोशल भी ये है, ही लाइक्स टू बी आउट, बाहर जाना है, घूमना है, करना है। मुझे नहीं पसंद, मुझे ये कि आप मेरे को घर में बिठा दो। मेरे को एवरी शाम को बाहर जाना है, और मेरे को एवरी शाम को आप वो ग्रीन टी दे दो और नेटफ्लिक्स दे दो, आई विल बी हैप्पी। बट यहाँ चाहे मैं अकेला ही जाऊं, अगर कोई नहीं है अवेलेबल तो मैं अकेला ही जाऊंगा, एक चक्कर मारूंगा, घूमूंगा अपना, बाहर कुछ देखूंगा ऐसे। और मेरा ऑपोजिट है, मेरा ये जो मेरी पार्टी है वो तो बहुत खतरनाक है। मतलब जब मैं लड़कों में बैठता हूँ तो एक बार में 50-50 लड़के बैठते हैं। तो ये है। और मेरा और क्या होता है और बताओ? पार्टी में तो पार्टी होती है। कभी उससे परेशानी हुई? नहीं। मैं बताती रही, मैं बहुत ऑपोजिट हूँ। आई वुड रादर लाइक टू स्पेंड माई टाइम विद माई सेल्फ। पहले इनिशियली जब मैं गई थी ना, मेरे को बड़ा मुश्किल हुआ था, मतलब शोर एंड ऑल से डाइवर्ट होके एकांत में रहने के लिए, बट उसके बाद मुझे इतनी अच्छी आदत लग गई दैट आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ नाउ। अब मेरा ऐसा होता है कि आप मेरे को चाय कॉफी कुछ दे दो और नेटफ्लिक्स चला दो, मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ उसी में। क्या देख रहे हो आजकल नेटफ्लिक्स पे? आजकल तो मैं सिर्फ अपना बच्चा ही देख रही हूँ। अब तो ना है मैं मदर, बट उससे पहले की बात हो रही है जब कोविड में बात है। लेकिन अब कैसा हो गया था, कोविड में मैं बाहर जा रही थी, ये घर में थी, तो ऑपोजिट हो गया, राइट। तो जब घर आना है तो ये बेचारा ऐसे नहीं होता एक पिंजरे में बंधा हुआ हो कोई आदमी, वैसे मतलब बंदा खाना भी कितना बनाए और कितना खाए। हाँ, सफाई कितनी कर ले पूरे दिन में, कितनी कहीं मैं बाहर ही किसी ने आना नहीं है तो गंदा कुछ हुआ नहीं आपके घर में। एक कपड़े हैं, टी-शर्ट, लोअर, उसमें आपने रहना है, मतलब कुछ करने को ही नहीं है। बहुत इनोवेटिव चीजें की हमने। मैं तो बार्बर, पर्सनल बार्बर बनी थी। बाल मैं रोहिणी से कटा रहा हूँ अपने, रोहिणी मेरे बाल काट रही है। हर 15-20 दिन में बाल बढ़ जाना है, हर 15-20 दिन में हम अलग अलग डिजाइन और शेप दे रहे हैं। कोई देखता था नहीं, कुछ भी काट दे, क्या दिक्कत है? कहीं जाना तो है नहीं।
तो अपनी प्रोडक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए आपने फिर व्लॉग बनाना शुरू किया? वो मतलब उस टाइम में लेड ऑफ हो गई थी और मेरे को ऐसा हो गया था, भाई अगर हम दोनों ही ऐसे बैठे रहे ना मुश्किल हो जाएगा, कितनी ही आप बातें कर लो या कितनी लड़ाई भी कर लो, बोर कुछ तो हो ही जाना है। होता है ना करने को बंदे को, खाली नहीं बैठ सकते। और वो व्लॉगिंग एक्चुअली मेरी शुरू इस चक्कर में हुई थी कि चल मेरे पास ना अपना वो रह जाएगा, एक काइंड ऑफ मेमोरी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, कितनी प्रोडक्टिव रही, कि मैं आलस में ना रह जाऊं पूरा दिन, कुछ तो कर आज लूंगी। भी जो लोग प्यार देते हैं सिर्फ उस वजह से हम व्लॉग कर लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी ना करे, आज ही बंद कर दे, हमें तो ये है। मतलब ऐसा है कि आलस कह लो या काम कह लो, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट। काफी बार मेरे को बोलती है कि तू यहाँ जा रहा है, हाँ। कुछ वीडियो बना के लेके आ। शादी आपने पता नहीं अभी पीछे वाला व्लॉग देखा कि नहीं, जो हम फ्रेंड वाली शादी में गए हैं, जो दूल्हे राजा का जो वीडियो लेके आया है, वो एक्सक्लूसिव वीडियो कौन लेके आया है? वो क्या हुआ, बनाना वो वीडियो मैंने हाँ। था। तो अब मेरे को ऐसा लगा कि यार इतने लोग बैठे हैं सामने, कैसे बनाएगा तू वीडियो। हाँ। तो मैंने किसी एक अपने फ्रेंड को पकड़ाया, मैंने बोला कि यार ये ले, मैं वीडियो बना दियो मेरी। तो वो मेरे से भी वो था बिल्कुल ही बेचारा ना, तो उसने ना वहाँ एक बंदा खड़ा था, कोई वेटर टाइप सर्वर टाइप था, उसको ले वीडियो बनाई, तो उसने ऐसे घुमा दिया यूं करके और बोलता लो भाई। मतलब अब जैसे वहां तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे नहीं पता था कि वहां पे मेल्स का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है, और हम गए थे लड़के वाले की तरफ से, इवन तो हम वहां थे पर फीमेल्स ने थोड़ी पीछे थी, तो मैं तो कुछ ले नहीं पा रही थी। मैं वही सोच रहा था कैमरामैन कौन है भाई इस टाइम इस पर्टिकुलर जगह पे। तो बस ऐसा ही रिकॉर्डिंग मिलती है मुझे। तो अब आप ये सोच लो 30 सेकंड की क्लिप दी है, उसमें से मैं कितना स्ट्रेच कर लूंगी उसको। लोग कह रहे हैं भाई ढंग से दिखा देते जान के। कैसे दिखा देते जब रिकॉर्ड ही इतना हुआ है हमसे। आदत तो हमको शाइनेस ही मार देती है, मेरे आधे से ज्यादा जगह तो फोन हमें इसलिए ऐसा लगता है कि आप कहीं गए और आपके साथ कोई है तो पता नहीं क्या सोचेगा, कहीं otherwise ना ले ले। लोग खुश होते हैं और हमें प्यार भी करते हैं कि भाई बनाया करो, ब्लॉग में लेके आओ हमें, पर हमें अपने मन में लगता है नहीं यार कहीं बुरा ना मान जाए, ना आना चाह रहे हो, कुछ इनका अपना मोटिव हो या व्हाटएवर। बड़ा ऐसा हो जाता है कि यार करे कि ना करे। अब जैसे निक बेकर से गए थे, मैंने कैमरा बिल्कुल नहीं निकाला था, पर जैसे वो हमको वहाँ पे कुछ लोग मिल गए तो कहते हमको व्लॉग में ले लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ले लेती हूँ। ले लिए व्लॉग में फिर? हाँ, ले लिए। जो कि लेना हमें खुद चाहिए था, बट वो हमको बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है कर लेते हैं। कोई कह दे तो हमारे लिए और आसान हो जाता है। खुद से थोड़ी हिचक सी आती है अंदर से, पता नहीं ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा होगा, बुरा तो नहीं लग रहा। ऑफेंसिव फील नहीं कराना चाहते इन शॉर्ट हम किसी को, क्यों बुरा फील कराना। You just want to be कि भाई बताओ करना है कि नहीं, हम कर लेंगे, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई चक्कर नहीं है। तो जब आपने शुरू किए थे व्लॉग करना, आपकी पूरी फैमिली करती है भाई द वे। हाँ, अब तो दिलाइक के नाम से बहुत सारे भाई बंधु में ब्लॉगर्स। प्यार। यस। सिस्टर से टिप्स लिए थे कुछ? जब मैंने इनिशियली व्लॉग करना शुरू किया था ना, मैं हर एक व्लॉग लाइव जाने से पहले ना घर में भेजती थी, देख लो। आज भी भेजती है? हाँ अभी भी किसको भेजती भेजते है। नैना रजत को भी मतलब भेजती हूँ। ग्रुप है हमारा, उसमें हमारा सब अपना है। ग्रुप है फैमिली वालों का। पहले तो मैं पूरे फैमिली को भेज रही थी, जैसे मम्मी पापा रूबी नैन्सी वगैरह। फिर अब मैं सिर्फ नैना रजत को भेजती हूँ, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं कि पहले मेरा चेक करे उसका, क्योंकि अब बच्चे हो गए तो सब बहुत व्यस्त हो गए। तो अभी भी मैं थंबनेल या टाइटल या कुछ भी डालने से पहले नैना रजत को भेज, मैं देख लो एक बार देख लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, मैंने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कहीं कुछ। और अगर वो देखते नहीं तो फोन करती है, तुमने बताया तुमने बताया, तुमने देखा नहीं, उनको बेचारों को यस नो परेशान, हाँ परेशान कर देती है। नैनो बोलती है यार अब तो तेरे को इतना टाइम हो गया, अब तो तुझे खुद करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, तू देख कहीं गलती ना हो जाए मुझसे गलती से भी। तो आप कह रहे हो आज भी आप अपने व्लॉग्स लाइव करने से पहले नैना और रजत को दिखाते यकीन हो? नहीं आ रहा तो मैं फोन में दिखाती हूँ। लास्ट वाले थंबनेल में नैनू से चेक करवा, मैं कहना ठीक है, ऑफेंसिव तो नहीं लग रहा, किसी को मैंने कुछ कहता नहीं है, गलती से तो नहीं कर दी। अच्छा, तो वो बड़ा सीन रहता है मेरे साथ, क्योंकि जैसे आप बार बार खुद को अपने आप को सुनते हो ना, तो आपको एक पॉइंट के बाद ट्रैक नहीं रहता है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, ये एक्चुअल में फनी है कि नहीं है, मुझे ही फनी लग रहा है। कुछ एक जोक्स होते हैं ना जो आपको खुद को ही फनी लगते हैं, तो जो लगेगा ना लगे। तो ऐसे ना हो कि किसी को मैंने कुछ ऐसे कह दिया जो उसको अच्छा नहीं लग रहा पर मुझे अच्छा लग रहा है टाइप्स। तो डबल चेक करना जरूरी है। तो उस टाइम पे क्या टिप्स दिए थे नैना मेरा ने? मैंने स्टार्टिंग में, पता नहीं आपने मेरे व्लॉग्स देखे कि नहीं, मैं वॉइस ओवर दे रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं कैमरे में नहीं देख पा रही थी। मुझे बड़ी ऐसी सी आ रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। पहला व्लॉग देखा है मैंने आपका, सब जो कॉफी से शुरू होता है, वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा ऐसा भी था कुछ? हाँ, पहले तो मैं अपना नाम और वो लिख के देती थी, वेलकम टू रोहिणी दिलीप व्लॉग, और पीछे वो म्यूजिक चला टंग डंग 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 डंग। और स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो में वो क्लिप्स देती थी कि क्या टाइप्स होगा। फिर मेरे को बहुत मेहनत लग रही थी उसमें। पहले मैं लैपटॉप पे करती थी ना, फिर अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो अब मैं फोन से करती हूँ सारा, इसलिए आलस ज्यादा हो गया। बट स्टार्टिंग में मैं वॉइस ओवर बहुत ज्यादा देती थी, क्योंकि पहले मैं कैमरा नहीं देख पा रही थी, फेस नहीं कर पा रही थी। मैं सोचती थी चल इधर उधर ऐसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर वॉइस ओवर दे दूंगी। फिर सबसे पहली टिप उसकी यही थी, कैमरा में देख, तू कनेक्ट कैसे करेगी लोगों के साथ अगर तू कैमरा में नहीं देख। है तो मेहनत का काम बहुत, मतलब मेरे लिए तो बहुत है आज भी। और हमारे साथ तो अभी भी पता क्या है, जो इम्पोर्टेंट और अच्छे मोमेंट्स होते हैं ना, ऐसे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूल ही गए कैमरा ऑन करना है, फिर रिक्रिएट नहीं कर सकते आप। जो चीज हो गई वो हो गई, वो आप हमारे घर वालों को भी पता है कि
यार यहाँ पे ब्लॉग लेना था, फिर हमें याद आता है हाँ लेना था। एक बात है, रजत और ज्योतिका इस चीज को थोड़ा अच्छे से करते हैं, इन मोमेंट्स को एकदम वो उनको अब मतलब टाइम भी बहुत हो चुका है और ज्यादा एक्सपीरियंस है उनसे इन सब। मैंने तो अभी टेक्निकली अगर देखा जाए साल पहले से लाइक काइंड ऑफ फुल टाइम करना शुरू किया है प्रेगनेंसी के टाइम से, एंड ऑफ माय प्रेगनेंसी से अभी तक। और उससे पहले तो ऑन ऑफ आती थी 3-4 महीने, फिर गायब हो जाती थी, फिर आती थी, फिर गायब हो जाती थी। कमेंट्स पढ़ते हैं जो लोग कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, बस ये है, अपना कोई वो नहीं है। कि आप चाह रहे हो हम यहाँ जाए, चलो ठीक है यहाँ चले जाएंगे, आप आज ये खाना देखना चाह रहे हो चलो वो बना देंगे, या फिर अगर जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। अब ये खाने जो मैंने अपना खाने वाला चैनल शुरू किया है वो इसीलिए तो किया कि जैसे हम कोविड में खाना वाना बनाते थे, रोहिणी दिखा देती थी, लोग बोलते थे एक चैनल अलग की रेसिपी दे दो, डिटेल्ड कर दो, ये कर दो। अब तो जीजू ने भी आपके एक चैनल स्टार्ट कर दिया हुआ है। आप जीजू वो ऐसे मारा हमने तो अभी जॉर्डन मनाली के साथ किया था, मैंने देखा था, बहुत सही था, बहुत अच्छा है वो। पिताजी भी ब्लॉगर बन गए हैं? यस, रोहिणी की। हाँ, पिताजी को वैसे तो उन्होंने इनिशियली शुरू किया था जनरल नॉलेज एंड ऑल से, तो बीच पे जब हमारे कजन की शादी आई थी तो उस टाइम वो थोड़ा उनका पाथ क्रॉस होके थोड़ा इधर उधर, बट अब अगेन वो वापस जनरल नॉलेज पे आ गए, वो सेब की खेती या फिर हमारे कल्चर से रिलेटेड। तो क्योंकि पापा का जैसे भाषा विभाग से ही रहा है ना, तो वो उसी उसमें करना चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि लोगों को कैसे ज्यादा नॉलेज शेयर की जाए, क्योंकि पापा जनरल नॉलेज की बुक्स लिखते थे, पता नहीं नैनो ने बताया कितने। हाँ बताया, देखिए। तो वो उसी उसमें जाना चाहते हैं, उस पे दिखाना चाहते हैं। तो माय फादर लाइक्स कैमरा वेरी मच, जितनी शाय मैं उससे मतलब डबल फादर इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो मैं नमस्कार सभी मित्रों को। यस, तो वो पापा मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है जिस हिसाब से वो बोलते हैं ना, व्यूअर्स बोलते हैं ना, नमस्कार सभी व्यूअर्स को, शुद्ध हिंदी। हाँ शुद्ध पीपल लाइक्स हिज शुद्ध हिंदी बाय द वे। जो हमें भी थोड़ा बहुत हिंदी के वो है ना छींटे, वो पिताजी से ही आए। ये कमेंट भी आता है बाय द वे, तीनों बहनें इसीलिए इतनी अच्छी हिंदी बोल पाती है क्योंकि पिताजी को देख के लग रहा है। इलीट गूंज है, हाँ जी, इलीट गूंज के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया है। वो वाले टाइम के बारे में बताना चाहोगे जब ज्योतिका और रजत आपके पास आए थे, यू वर प्रेग्नेंट? सबसे वंडरफुल टाइम था हमारे उसका, क्योंकि हम जब यहाँ से गए थे कुछ टाइम के बाद ही मुझे पता लग गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब सबकी अलग अलग जर्नी रहती है, पर मेरी बहुत ही ऐसी रही थी, अप एंड डाउन वाली। स्टार्टिंग 3 months में बहुत ही ऐसी थी जिसको कहते हैं इंटरनली डेड, समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे घर का बहुत याद आ रहा था। प्रेगनेंसी थी ना, तो हमें तो कुछ पता नहीं था क्या करना है, इधर तो चलो मम्मी है, होम सिक बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा होम सिक थी, क्योंकि ये काम पे मैं घर पे अकेली क्या करूँ, बिल्ली के साथ कितना दिमाग मारूं। कोको। हाँ, होम सिक बहुत ज्यादा थी उस टाइम में। तो जैसे सबके पास होता है ना एक क्या कहते हैं वो पेट, इमोशनल सपोर्ट पेट समथिंग, वो मेरी कोको थी। तो फिर जब मुझे पता लगा कि ये लोग आएंगे और जब वो आ गए, ओहो आप ड्रास्टिक चेंज देखना जरा उस टाइम। हाँ रियली, एक वो होता है ना आपके पास कोई है, अब आप बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे भी हमारी हेल्प भी बहुत करी। वीडियो कॉल पे आप कितनी बात कर लोगे, बिजी तो हो ही जाओगे ना एट द एंड ऑफ द डे, बट अगर कोई सामने तो उसका फीलिंग ही कुछ और है रादर देन वीडियो कॉल। फिर मैंने सारे फंक्शन ही 10 साल उसी में अटेंड किए वीडियो कॉल पे। फिर अब पर्सनली कोई चीज मैं करने जा रही थी, तो वो जब आए थे बहुत मजे आए, बहुत मजे आए। सबसे अच्छा टाइम था, गोल्डन पीरियड। कोई मोमेंट वहाँ की याद उस टाइम का कोई? ओह याद तो सारे ही हैं। सारे था। कोई 2-4 खप्पे सुना दो अपने व्यूअर्स के लिए भी। खप्पे ऐसे तो कुछ नहीं, उस टाइम जब बेचारे वो आए तो बर्फ शुरू हो गई। तो बर्फ में वो बर्फ ही देख पाए, जैसी सवेरा होता था उसके बाद अंधेरा हो जाता था, तो ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाते थे। जो थोड़ा बहुत हमने किया है वो व्यूअर्स ने अभी तक में देख लिया होगा। की वजह से हम ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए। हाँ, एंड का टाइम था ना मेरा। ये परिंदा क्या करता था उस टाइम पे? ये परिंदा मेरे को थोड़ा खुल मिल गया था। पहले क्या होता था, अकेला था ना, तो शाम को रोहिणी बोलती मेरी तबीयत खराब हुई, जाना नहीं कहीं, ठीक है चलो भाई नहीं जा रहे, मतलब रुकना पड़ता था। जब वो रजत और नैना आ गए तो अब तो है घर में, क्या दिक्कत है, अब तो मैं जा ही सकता हूँ। अब तो तेरी बहन है घर पे, अब तो तेरा जीजा घर पे, अब तो तेरी बहन घर पे। और वो दोनों बेचारे हेल्पफुल भी होते हैं। हाँ जाओ जाओ हम देखते। कोई एक मोमेंट याद हो, कुछ कोई इंसिडेंट याद हो? मेरे को तो वो याद है, नहीं पर वो तो वेदा के होने के बाद क्या याद है मेरे को। उससे पहले के तो एज सच तो पर्टिकुलर तो कुछ नहीं है। एवरीडे यूज्ड टू बी फन बेंटर, और ये घूमने जाना हमारा, शॉपिंग हमारा एवरीडे। इन लोगों को लगा, मतलब साथ में एक प्लाजा था, गाड़ी में तो 5 मिनट लगते हैं, पर वॉकिंग ज्यादा लंबा लगता है क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस है ना वो। तो इन्हें लगा कि ये कर सकते हैं। मैंने कहा तुम नहीं कर पाओगे, कर लेंगे हम। और जब ये वॉकिंग गए, उस दिन था शायद स्नो ब्लिजर्ड या कुछ, और पूरे जम गए थे ये। और रजत बोले कि मेरा तो मुंह निकल रहा, मैं क्या करूं। फिर मैंने कही थी जब नहीं जाना था, समझ नहीं आई थी, और मैं हर दिन कहती थी इसको अंदर से वापस डाल। मैं नहीं करूंगा, मैं पीटूंगी बहुत। हाँ लड़ेगा अभी वो, जैसी वो देखेगा ना कि लड़ेगा, फोन करेगा। आप कुछ बताने वाले थे, वेदा के होने के बाद था वो तो। हाँ, वेदा के होने के बाद हम एक, हमारे पास में एक ब्लू माउंटेन जगह है, हम वहां पे घूमने गए थे चारों, मतलब
उसके 2-4 दिन बाद या कुछ टाइम बाद इन्होंने वापस आना था, मतलब जल्दी हाँ, तो हमारी लास्ट ट्रिप था वहाँ पे। तो उस टाइम वेदा बहुत छोटी थी मेरे ख्याल से, 26 की 27 डेज की, महीने की होने वाली हाँ थी। महीने की होने वाली थी। तो हम गए थे, इतना बढ़िया था ना वो, बर्फ पड़ रही है और हम बिल्कुल लेक के साथ में थे जो हमारा कॉलेज था, मतलब ये पानी है और ये रूम है और बाहर हॉट टब, आज भी ये बोलते हैं कि भाई दोबारा चलो वहां पे दोबारा, बहुत बढ़िया जो था। रजत पड़ा हुआ है उस हॉट टब के अंदर, तो अब यकीन मानो कि पीछे समुंदर है और ऊपर से बर्फ गिर रही है, और मतलब वो hot tub है, -25-30 सामने हो रहा हमने होगा। बॉन फायर लगा रखा है, मतलब ऐसा था कि किसी मूवी से कम सीन नहीं था वो। हाँ, बहुत बढ़िया इतना था। अच्छा था। मैं बहुत रजत अच्छा। उसमें हॉट टब में गए रात को, हाँ, रात 10-11 बज रहे होंगे कुछ ऐसे। हम तो सुबह गए। सिर ऐसा सुन्न हो गया ना, मैं रजत को ना देख पाऊं, रजत मुझे ना देख पाए, हो गया। पर हमारा मन इतना, बर्फ पड़ रही है, आप गर्म पानी में लेटे हो, इधर पानी की आवाज आ रही है लेक की, आपको बहुत बढ़िया था मतलब। तो वो तो मुझे सारी वन ऑफ याद द है। बेस्ट मोमेंट्स थे वो भी। हाँ, मतलब उनके साथ ऑल ओवर पूरा ट्रिप ही बहुत अच्छा था, बट जो हमने लास्ट ट्रिप किया था वो एक्सक्लूसिवली अच्छा था। और एयरबीएनबी भी बहुत सुंदर था वाला। तो अपनी दोनों सिस्टर के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, वो थोड़ा सा बताओ। बीच वाली हूँ तो बेनिफिट तो है ही है, बड़ी वाली भी मुझे ही बोलेगी, छोटे वाली भी मुझे बोलेगी, पर सुनाएगी भी मुझे, बड़े वाली भी और छोटे वाली भी। पर ये है कि हम तीनों ही बहनों के ना फ्रेंड्स बड़े लिमिटेड है, तो अब ये कह लो विद एज कह लो या वॉट एवर, आई डोंट नो, बट उन फ्रेंड लिस्ट में हम एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में भी आते हैं। तो मतलब हमारे ऐसे ग्रुप तो है ये जो फैमिली वाले होते हैं, पर हमारी अपने बहनों के भी अलग अलग ग्रुप्स है। मेरा रूबी और नैना का अलग है, और उसके बाद मेरा, नैना और रजत का अलग है, उसके बाद हम 6 लोगों का अलग है, मतलब जैसे ये अपू जीजू, रूबी, मैं, और उसके बाद मैं, मम्मी, रूबी और नैना का अलग है। तो मेरे तो ग्रुप भी बहुत सारे हैं, सब लोग। बाप रे, फैमिली के अंदर ही ग्रुपिंग ग्रुप के अंदर ग्रुप है, अरे बहुत सारे अलग अलग है। तो अब आप ये हिसाब लगा लो कि मैं हर एक ग्रुप में इंक्लूडेड हूँ। ग्रुप के अंदर ग्रुप बने हुए हैं हमारे, और उसमें अच्छा हाँ, पापा के साथ अलग है। उसमें क्या होता है? उसमें हिंदी में मैसेजेस आते हैं जो मेरे को पढ़ के बताना क्या लिखा है पापा ने आज। मुझे हिंदी आती है, पर मैं जोर नहीं लगाना चाहती अपने दिमाग पे शब्द जोड़ने का, जो कि अच्छी चीज है, मुझे पढ़नी चाहिए, बट पढ़ लेती हूँ जब जरूरत होती है। बाकी मैं ऐसी सर पढ़िए क्या लिखा है इसमें, बताइए जरा इसमें क्या लिखा है, मुझे रिप्लाई करना है इसमें कि नहीं करना है, तो ऐसे चला होता है बस। और जो हमारा है, मम्मी, मैं, रूबी और नैन्सी का, नैनू, उसमें बच्चों की वीडियोस, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वीडियोस, वहां से वो भेजेंगे, यहाँ से मैं भेजूंगी, सिर्फ वो होता है। जो हमारी बहनों का ग्रुप है उसमें हम बस ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि हमें यहाँ घूमने जाना चाहिए, हमें वहां घूमने जाना चाहिए, जो होता बहुत रेयरली है, वेरी रेयरली। और फिर जो हम लोगों का है उसका तो नाम ही यही है, ट्रैवल एंड समथिंग, ट्रैवल एंड मोर, और उसमें भी ख्याली पुलाव बड़े लेवल पे पकते हैं, हमें यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, जाते हैं। 2 लोग तो गए भी हैं अभी, वो 2 गए हैं ना, लेकिन वो पूरे ग्रुप को जाना चाहिए वहां पे। बीइंग अ मिडिल सिस्टर इन इंडिया, क्या प्रोज और क्या कॉन्स है, थोड़ा डिटेल में बताओ, क्योंकि आज की डेट में मिडिल सिस्टर वाला कॉन्सेप्ट तो चला गया है। हाँ। यूजुअली एक बच्चा होता है या फिर 2 होता है, और यहाँ तो मिडिल सिस्टर 3। मिडिल सिस्टर के प्रोज एंड कॉन, मेरे ख्याल से तो मजे हैं वैसे। मतलब देखो बेनिफिट्स तो ये है कि बड़ी वाली के साथ जाओ तो ऑब्वियसली सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है, छोटी बहन भी देती है, बड़ी बहन भी देती है। अब तो भगवान की दया से छोटे वाली भी अच्छा करती है, तो छोटे वाली भी दे रही है, बड़े वाली दोनों स्पॉन्सर करती हैं आपको, या फुली स्पॉन्सर, और आप मजे लेते हो पूरे। हाँ भाई, दो बहने किस दिन ये तो मांग के होती है, इधर दे, वो वाला सीन है। मुझे शर्म नहीं आती। सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला आपको आज तक बड़े वाली से? ज्वेलरी। हाँ, और छोटे वाली ने क्या गिफ्ट दिया सबसे महंगा? उसने अपना समय दिया है मुझे मेरी प्रेगनेंसी में आके। नैना तुझे मुझे समय दिया अपना मेरी प्रेगनेंसी में आके, और रजत ने भी। सबसे प्रीशियस था। या नहीं, वो तो बहुत अच्छा, क्या होगा, बहुत बड़ी हेल्प थी। तो अब टुवर्ड्स द एंड आपके व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, आपने जैसे पोस्ट डाली थी। हमारे प्यारे व्यूअर्स होंगे, अच्छे ही क्वेश्चन पूछे। मुझे लग रहा है नहीं भी होंगे तो मुझे मत बोलना एडिट करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने ये पूछा है कि मीटअप कब कर रहे हो? मीटअप का ना हमारे दिमाग में अभी भी वो है कि, हाँ, कि मैंने आपको बताया, हाँ मैंने आपको जैसे वो बताया ना कि जब स्टार्टिंग में लोग मुझे मिलते थे ना, तो मैं ये भूल जाती थी कि वो मुझे इसलिए मिल रहे क्योंकि वो मुझे जानते। मुझे ऐसे लगता था जैसे आपको रैंडमली कोई बुला रहा हो तो आप खुद भी डर जाओ और उनको भी डरा दो, वैसे वाला सिस्टम। तो मेरे दिमाग में अभी भी ये नहीं है कि हम इतने उस पे, मतलब लोग हमारे से मीटअप करना चाहते हैं, देखते हैं, सब कुछ है हमारे वो, कि हम इतने लेवल पे कि लोग हमसे मीटअप करना चाह रहे हैं। You know what I mean? जबकि हम तैयार हैं, मतलब हमें कोई आपत्ति नहीं, आओ प्यार से आओ, मिलो, हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं है। मीटअप जब भी करना चाहे हम तब कर सकते हैं, पर ऐसे लगता है कि सोच लेंगे कुछ। हाँ, अगर मिलना चाह रहे तो हमें क्या दिक्कत है? व्यूअर्स
जिनकी ये क्वेरी थी और जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने नहीं भी लिखा था पर करना चाह रहे थे, Yes. इनको बहुत सारे मैसेजेस डालो। अब हम बात करते हैं कमेंट्स में या मैसेजेस में, और फिर उस अकॉर्डिंग हम कुछ जगह plan कर डिसाइड सकते करते हैं एक। हाँ। ओके, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है कि रोहिणी दी वेट लॉस सीक्रेट बताओ, वेट लॉस की जर्नी बताओ, और अभी एग्जैक्ट क्या वेट है वो भी बताओ। अभी एग्जैक्टली मैं फाइट कर रही हूँ बिटवीन 75 एंड 76। सुबह 75 होती है, रात को 76 हो जाती है। और वेट लॉस का कोई सीक्रेट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खाना मैं सब खाती हूँ, अभी भी आने से पहले दिखाऊंगी, नीचे डब्बा पड़ा है, टीरामिसू खा के आई हूँ पूरा उसके साथ ब्लैक कॉफी चल रही थी। बट टाइमिंग का है खेल मेरा सारा, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, और सुबह मैं कोशिश करती हूँ 11-12 बजे से पहले कुछ ना खाऊं। कभी कभी तो मैं दिन में एक ही मील खाती हूँ। अच्छा, आप फास्टिंग कर रहे हो? इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। यस, डिसिप्लिन इज द रूल बस। और 24 आवर्स में से 5-6 घंटे ही खा रही है। शुगर वुगर सब खा रही हूँ दबा के, टीरामिसू में शुगर ही तो। हाँ, वही obviously। बट लेकिन मैं ऐसे नहीं लेती शुगर जैसे चाय में या कॉफी में, वो मेरा ब्लैक ही होएगा। वो पूरा मैं कर देता हूँ। हाँ। इसकी चाय और उसमें देख लिया ना, 3-3 4-4 चम्मच जाती है चीनी भी। तो चाशनी। फिर इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ? लोग पूछ रहे ये हैं। ड्रास्टिक ना लग रहा है, लेकिन मैं काम तो इस पे बहुत टाइम से कर रही हूँ। 6 महीने हो गए मेरे को काम करते हुए इस चीज पे। ड्रास्टिक अब इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे अब कपड़े अच्छे फिट हो रहे हैं, सब बढ़िया लग रहा है, बढ़िया दिख रही हूँ थोड़ा सा। और फास्टिंग बहुत थोड़ा सा नहीं, helpful काफी। होती है। और फास्टिंग में बहुत ही उससे कर रही हूँ, डेडिकेशन से। लाइक मैंने तोड़ी नहीं है, 6 महीना मैंने डेडिकेटेडली किया है। Discipline। कभी कभी हो जाता है जैसे ट्रैवल कर रही हूँ तो किस दिन देर से खा लिया, लेकिन मैं नेक्स्ट डे उसको कोशिश करती हूँ मैं और लेट खाऊं फिर। तो मतलब मैं 16 घंटे फास्ट कर ही लेती है एक दिन में, काइंड ऑफ। या एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ नहीं चल रही। आपकी एक और व्यूअर पूछती हैं कि आई ऑल्सो वांट टू शिफ्ट कनाडा, वेदर इट वुड बी स्टडी वीजा और जॉब, प्लीज हेल्प और सजेस्ट हाउ इज इट पॉसिबल टू बी देयर, इफ यू हैव एनी एजेंट और लिंक प्लीज सजेस्ट मी। एजेंट एंड लिंक्स है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वर्क पे जाओगे, जा सकते हो अगर आपके पास यहाँ ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्टडी पे जाओगे आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इतने पैसे, आप वो पैसे यहीं इन्वेस्ट करो। जो मैंने बट सीखा है। जो अब हमारे एजेंट्स और लिंक्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, हाँ। तो आई डोंट नो कि वो काम कर आएंगे रहे कि हैं नहीं। या हाँ। नहीं आएंगे। कम से बट कम हम 10 साल थोड़ा पुराने बहुत तो हो गए। गाइड कर सकते हैं जितना हमें खुद को नॉलेज पता है। है। हाँ। कैसे गाइड करोगे? कमेंट्स पे आप कमेंट कर देना, उसमें हम आपको दे देंगे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज योर मदर इन लॉज एज? हर स्किन इज फ्लॉलेस। मेरी सासू माम 60+ है। यस, और उनका जो स्किन का वो है रहस्य, दैट इज योगा, प्योरली योगा। शी वेक्स अप एवरी डे विद नियम 3:50 एंड बाय 4 शी अटेंड्स हर योगा क्लास फॉर 2 आवर्स। 4 बजे से 6 बजे तक उनकी योगा क्लास चलती है। यस, तो अगर आप वो फॉलो कर सकते हो देन यू विल गेट फ्लॉलेस स्किन एज वेल। कुछ सीखा वहां से? हाँ, सीख रहा हूँ मम्मी योगा कैसे करती है। करती हैं, खुद किया? खुद नहीं, मम्मी कैसे करती है। वेदा को आप खाने में क्या खिलाते हो और उसका स्किन केयर कैसे करते हो? प्लीज रिप्लाई जरूर करना। वेदा तो अभी बहुत कम खाने करती का है। तो उसका वो ये, मतलब उसको अभी तक जो मैं समझ पाई हूँ, खिचड़ी बहुत पसंद है। तो जो भी मैंने उसको खिलाना है, जो भी वेजिटेबल एंड ऑल, मैं उसी में मिला के उसको दे देती हूँ। फिर आजकल जैसे सीजनल चल रहे, गाजर आया तो गाजर कद्दूकस करके डाल दो, लौकी वैसे हम कद्दूकस सब करके कुछ डाल दे दो, देते हैं, प्याज, but no टमाटर, salt, no no sugar। sugar। बस 2 चीजें जो नहीं। सॉल्ट कभी कभी हम फिर भी दे देते हैं उसको, कि चलो ऐसे ना हो कि बिल्कुल ही वो हो जाए कि नमक बिल्कुल ही ना खाए, पर शुगर नहीं देते बिल्कुल भी उसकी दादी कभी कभी चुपचाप दे देती है। हाउ डिड गोपाल अंकल एंड आंटी अग्री फॉर 3 daughters लव मैरिज? वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। वो तो मम्मी ये पापा का दामाद प्राउड मैंड तीनों ही वर्ल्ड ना क्लास करने वाले नहीं थे इसलिए। दामाद तो हीरा है, हाँ, वही तो। जैसा कि दादी बोलती है। वेयर इज योर मदर इन लॉ फ्रॉम? हाउ डिड यू बजट योर वेडिंग एंड टोटल कितना खर्चा हुआ? मदर इन लॉ है मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर से। और मुजफ्फरनगर का ना वो बड़ा बालूशाही फ्लौदा। बड़ी सही है। हाँ हाँ हाँ। और हम खाते थे भगत जी की बालूशाही। भगत जी की, हाय हाँ, हाय, मेल्ट हो जाती है यार। मैं देहरादून रहता था वो तो देसी उस घी time- में हाँ, बनती है ना। उधर जाते थे, हाँ, और वो है फालूदा कह रही, फलौदा से। वो है फलौदा से। अच्छा। और शादी की बजटिंग एंड ऑल तो ऐसा हमने कुछ नहीं रखा था दिमाग में। हमारा तो ये था कि जितने कम में हो जाए, पर वो आपको पता ही है, ज्यादा भी हुआ। एक के साथ बढ़ते रहते। लाडला था। हाँ, तो टोटल तो हमें नहीं पता, क्योंकि इनकी साइड से अलग हुआ, हमारी साइड से अलग हुआ है, बट बथेरा ही हुआ है। गॉड नोज हाउ मच हुआ है। बढ़िया है, हम खुश हैं। शेयर योर मदर इन लॉ स्किन केयर रूटीन। एक्सरसाइज, योगा, मम्मी एवरी डे इतना क्या कर रही है? एवरी डे इन द मॉर्निंग। What job you both do in Canada for a living? हम दोनों अभी शेफ है तो, बाय प्रोफेशन, पर अभी तो इंडिया में ही है, तो अभी कुछ अब नहीं अगला है। क्वेश्चन बड़ा धांसू है। माय क्वेश्चन इज, आप दोनों ही जॉब नहीं कर रहे हो तो सैलरी कहाँ से आती है?
सेव किए हमने, सेव कर रखा है। सेविंग्स है। तुम लोग देते हो, तुम लोग डेली आके 2-2 लाख व्यूज लेके जाते हो ना। ये कमेंट दे रहे हैं हमें पैसे। ये वहीं से आ रहे हैं। तुम 2 का 4 करो, ये बार आएंगे। तब हमें कोई चिंता और नहीं ज्यादा होगी, पूछो तो savings ज्यादा पैसे मिलेंगे। What was your reaction in Canada when you got to know that your sister Rubina won Big Boss? वो तो सीरियसली बताऊं तो मन में कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था। आपको पता लग ही जाता है जब आप देखना शुरू करते हो क्या नहीं। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अभी मेरी बहन ने जहाँ पे भी किसी भी कॉन्टेस्ट में कभी पार्टिसिपेट किया, विनर वही रही है। क्या बात है। हाँ, वो चाहे पता नहीं शिमला था हमें, हो, और हमने कोई और पहला ही ब्यूटी Big Boss था जो पेजेंट देखा हो। था। हाँ, और वो पहला बिग बॉस था जो हमने स्टार्टिंग से एंड तक देखा होगा, तो हमें पहले ही पता था कि वो जीतेगी। तो मन में जब उस दिन आपको मैं पता और ही रोहिणी बड़े डिनर डेट पे गए थे। हाँ, सबसे महंगी बेकरी से हमने केक लाया था जो कोई खुद ही काट के खुद ही खाया था। करना वहाँ तो पे 2 में luxury- पड़ता है वहाँ पे, मतलब वो भी स्पॉन्सर्ड था क्या सिस्टर के द्वारा? नहीं, वो तब तक तो वो बाहर भी नहीं आई थी हाँ, बेचारी। उनको तो पता ही ना क्या होगा पता बाद में पैसे ले लियो। हाँ, बोल रही हूँ रोहिणी, चेक वो करना you पड़ेगा never मुझे know. जाके That आज। is a top secret. रिएक्शन, एग्जैक्ट रिएक्शन क्या था? Oh my god. ऐसे था? नहीं, उस टाइम जब तो जीते, उस टाइम तो हम काम पे थे, क्योंकि टाइम डिफरेंस रहता है ना, तो हमें इतना ज्यादा तो नहीं पता लगता। और मैसेजेस आने शुरू हो गए तो बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन हर जगह लोगों से से लोगों ने पता टैग लगा किया। हमें, हाँ, क्योंकि घर वाले तो उनके से साथ नहीं वहाँ पता पे चला, busy जितना थे। हमको लोगों से पता चला, सबने टैग कर रखा कांग्रेचुलेशन। मैं कहा अच्छा जीत गई। या Being a Pahadi, now you are married to a UP boy, and what are the things you love about Sasural side? एवरीथिंग अबाउट माय ससुराल साइड। खाना तो है ही, पर मैं अपने खाने में ससुराल क्या? की- मेरी बहन तो मेरे को खुद ही कहती है कि हमने तो पहली ऐसी लड़की देखी जो अपने ससुराल के लिए इतनी दीवानी है। मैं क्या कर सकती खाना जो हमारी साइड का है, थोड़ा मतलब पंजाबी मसाले स्टाइल वसूल- है। मसाले ज्यादा होते हैं ना, और इधर है थोड़ा बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 3 ही मसाले यूज होंगे हर चीज में, वहाँ पे हर एक डिश के अलग मसाले होते हैं। तो खाना बहुत डिफरेंट है, ड्रास्टिक चेंज है खाने और में। एक मेरी मम्मी बनाती है, बहुत अच्छा है। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। रोहिणी, क्या आपकी शादी के लिए इन-लॉज जल्दी मान गए थे या फिर इनको कन्विंस करने में टाइम लगा? कन्विंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बट जैसे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको कन्विंस करने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी थी। अच्छा, जैसे मेरी दादी वादी हो गई, क्योंकि बहुत दूर जा रही थी ना मैं। आप कनाडा कब जाओगे वापस या इंडिया ही रहोगे? इंडिया तो नहीं रहेंगे, जाएंगे तो सही हम वापस, बट अभी हमारा ये है कि लड़की के कुछ नहीं पता है हमारा, जिस दिन हमारा जी करा टिकट नेक्स्ट डे ही करानी है और हमने कनाडा चले जाना है। आप लोगों ने घर ले लिया वहाँ या रेंट पे अभी? रेंट पे। अगर घर ले लिया होता तो आपको लगता हम यहाँ होते? हम तो मॉर्टगेज पे कर रहे होते अभी वहां बैठ के। अभी हमने इसीलिए नहीं लिया ना, बच्चे की वजह से। Why Ruby didn't attend Veda's मुंडन? रूबी कहाँ थी? वेदा के मुंडन में रुकी। हाँ, बच्चे घर में अकेले थे ना, तबीयत नहीं खराब थी इनकी बच्चों की। हाँ, क्योंकि दोनों बच्चे उन बच्चों का खुद का मुंडन हुआ था ना, तो रूबी उसके बाद खुद बीमार थी, उसके बाद Severe रूबी से बीमार बीमारी थे बच्चों बच्चे। में आई, तो वो आगे ट्रैवल करती गई। तो या तो फिर ऐसे होना था कि मम्मी और पापा आते थे या फिर वो लोग आते थे, तो प्रेफर और ये बच्चे किया कि बहुत बच्चे। सीवियर बीमार थे उस हाँ। रात तो। What are the good things about Canadian people that you noticed? सॉरी एंड थैंक यू। Is hotel management good career option nowadays? मे बी अब्रॉड में यस। आपकी लाइफ में शादी के बाद और वेदा के बाद क्या चेंजेस आए और उनसे कैसे डील किया? वेदा के बाद तो आप सभी नोटिस कर सकते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। और शादी के बाद आप वेदा देख सकते हैं। Do you wish to start something of your own in India? होपफुली यू नेवर नो। चलो यार, स्टार्ट हम भी आएंगे। कर सकते हैं। कर सकते हैं। अभी हम सोच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा। कोको को मिस कर रहे हो? ऑफ कोर्स, एवरीडे वीडियो कॉल होता है मेरा कोको को। मेरे पास अलग ग्रुप चैट है कोको के लिए। कोको कहाँ है अभी? इनके कोको दोस्तों के मेरे पास। फ्रेंड्स के पास है। What's the age difference between you and Nana? मेरा नैना 3 साल। Because टिक 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 बूम, ओह सही में 6 बज गए। है ना? So अभी इसको हमें व्यूअर्स, मेरे पास तो खुला टाइम है। इन्होंने बोला था खुला टाइम लेके आएंगे, पर लेके नहीं आए हैं। कोई नहीं, अब कमेंट करेंगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे हम। पहले ये वाला आप धमाल मचाओ और अच्छे से वो कर दो। स्प्रेड करो। यस, स्प्रेड द हैप्पीनेस। और अगर आप चाहते हो कि ये कपल दोबारा आए, क्योंकि बहुत कुछ बात करने को रह गया है हमारे पास, तो कमेंट करना। यस, और अगली बार पक्का हम टाइम के साथ आएंगे और वेदा को यहीं लेके आएंगे। अभी हमने वेदा कहीं रखी है ना, इसलिए हमें जल्दी हो रही है, क्योंकि जिनके पास हमने रखी है वो वहाँ क्रैंकी हो रही है, तो हमें जाना पड़ेगा बहुत जल्द। पर हम आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे। और जिनके पास रखा है उनसे डरते भी बहुत हैं। बहुत ज्यादा। अब समझ जाओगे इनके पास रखा होगा। तो हमें जाना पड़ेगा। कमेंट में बहुत बताना जल्दी। किसके पास रखा कौन होगा। होगा। ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। इट वाज लवली मीटिंग यू। होपफुली जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट टाइम बहुत टाइम होगा। वेदा के साथ मिलेंगे आपका भी बहुत next बहुत time। धन्यवाद। The Himachali Podcast.